नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का हमारा दूसरा सेशन इन रियल सेंस, जिसमें हमने चैप्टर देखे हैं, वो है पार्ट 2 ऑफ सिस्को प्रेस बुक वॉल्यूम 1। तो उम्मीद है आपने मेरा इसके पहले वाला पार्ट 1 देखा होगा। ओके, तो और और आपने उससे अपने मित्रों के साथ शेयर भी किया होगा और आपने सब्सक्राइब भी किया होगा चैनल को। तो इसी बात के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा एक्साइटिंग है, क्योंकि इसके अंदर में हम अब रियल डिवाइस के पास जाएंगे और रियल डिवाइस के साथ काम करेंगे, पे काम करेंगे और सीखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। ओके, तो गेट सेट और अच्छी तरह से बैठ जाएं व्यवस्थित, क्योंकि इसके अंदर में 4 चैप्टर हम इंक्लूड कर रहे हैं अभी, तो ये फिनिश करके उठना है हमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत कुछ इस तरह से है। प्रेजेंटेशन चालू कर दूं मैं जरा। ये रहा। तो ये क्या है, हम क्या क्या देख रहे हैं, जो दूसरा लेक्चर है हमारा सीसीएनए के लिए है, और सिस्को प्रेस की बुक वॉल्यूम 1 का पार्ट 2 है, जिसके राइटर वेंडल ऑन्डम है। तो पार्ट 2 क्या है, इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट लैन। हमने जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, लैन और वैन के बारे में बात करी थी कि लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो अभी काफी फोकस हमारा रहेगा, काफी चैप्टर्स जो है लैन से रिलेटेड ही है सीसीएनए फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर में। तो इसके बाद वाला भी आई थिंक एक और जो है वो पार्ट जो है वो एसटीपी वगैरह के ऊपर में है, जो कि लैन टेक्नोलॉजी है। अब हाल फिलहाल में जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट लैन। तो इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट लैन मतलब इथरनेट लैन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। मतलब हमारा इंटरप्राइज नेटवर्क का छोटा सा ऑफिस है, एसओएच है, चार चार कमरे हैं हमारे घर के अंदर में, और उन कमरों में हमने लैन केबल के थ्रू नेटवर्किंग स्टैब्लिश करनी, ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ऑल राइट, तो इसके अंदर में चैप्टर कौन कौन से हैं। इसके अंदर में चैप्टर 4 जो है वो है यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस। तो मतलब पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कमांड लाइन क्या होती है, कमांड लाइन होती क्या है वो बताऊंगा पहले, और उस पर काम कैसे करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एनालाइजिंग इथरनेट लैन स्विचिंग। तो उसको एनालाइज करेंगे, लैन स्विचिंग को एनालाइज करेंगे। चैप्टर 6 के अंदर में हम देखेंगे जो बेसिक बेसिक काम, बेसिक हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बेसिक आप समझिए, बेसिक मैनेजमेंट वर्क जो रहते हैं वो स्विच मैनेजमेंट के, वो क्या क्या है और किस तरह से करते हैं। तो ये बेसिक जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये काफी टाइम पे इसके कारण नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कभी कभी काफी दिक्कत आ जाती है ना। तो इम्पोर्टेंट तो है, बेसिक होने के बावजूद भी इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट आता है आपका चैप्टर 7, कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग स्विच इंटरफेस। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास, आज की क्लास का आपका एजेंडा। ठीक है, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में दो स्लाइड्स। ओके, चैप्टर 4 में क्या क्या आएगा, सीएलआई हेल्प फीचर, डिबगर शो कमांड नहीं, कॉन्फ़िगरिंग सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरिंग सब मोड एंड कंटेक्स्ट, स्टोरिंग स्विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉपी एंड इरेजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। राइट, फिर है ओके, पहले वाली स्लाइड थोड़ी आगे चली गई थी। एक्सेसिंग द सिस्को कैटलिस्ट स्विच, सीएलआई मतलब कैसे एक्सेस करना है, सिस्को कैटलिस्ट स्विच कौन से हैं, एक्सेसिंग द सिस्को आईओएस सीएलआई, cabling the console connection, accessing the CLI with telnet and SSH, user and enable privilege mode, password security for CLI access from the कंसोल। तो पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे सेट करते हैं CLI के लिए, उसके बाद का ये था CLI हेल्प फीचर क्या होता है, डीबग एंड शो कमांड कैसे देखते हैं, क्या होती है सी डीबग एंड शो कमांड, कॉन्फ़िगरिंग दिस सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को के आईओएस सॉफ्टवेयर को, कॉन्फ़िगरिंग सब मोड एंड कंटेक्स्ट,
storing switch configuration file, copying and erasing configuration file, that's it. उसके बाद में आता है आपका पांचवा, एनालाइजिंग के अंदर में क्या है, मैक एड्रेस कैसे देखते हैं, मैक एड्रेस होता क्या है, मैक एड्रेस लर्निंग टेबल में कैसे आते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर में। और छठवा वाले के अंदर में सिक्योरिंग द स्विच, CLI, CLI को कैसे सिक्योर करें, मतलब उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, सिक्योरिंग यूजर मोड एंड प्रिविलेज मोड, और securing user mode access with local username and password, securing user mode access with external authentication server, ओके, securing remote access, ये सब है। फिर है host and switch IP setting, configuring IPv4 on a switch, configuring switch to learn its IP address with DHCP, verifying IPv4 on the switch, IPv4 address देखना है। हाँ, हिस्ट्री बफर कमांड, हिस्ट्री बफर कमांड, हिस्ट्री बफर कमांड हो गया। द लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन, exe टाइम आउट एंड नो आईपी डोमेन लुकअप, ये है सातवां चैप्टर, कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग स्विच के इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर और करते हैं। तो शुरू हो जाते हैं हम। चैप्टर 4 CLI, चैप्टर आर, ओके, एक्सेसिंग द सिस्को कैटलिस्ट स्विच। CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि इसको तो छोटा करें सबसे पहले, ये है कमांड लाइन प्रॉम्प्ट आपका विंडोज का है, ठीक है, कमांड, राइट। इसी प्रकार जो सिस्को को या जो नेटवर्किंग डिवाइस को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो ऐसे कमांड के थ्रू करते हैं। ये काफी दशकों तक ऐसा चलता रहा। आजकल जो अब आ रहे हैं वो GUI काफी कुछ हो गए हैं, फायरवॉल वगैरह खास तौर पे। बाकी स्विच वगैरह को अभी भी एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं हम, ऐसे कमांड लाइन से करते हैं। ऑलराइट, समझ में आया क्या है कमांड लाइन। तो CLI का कैसे इस्तेमाल करके हम स्विच को एडमिनिस्टर करेंगे या कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सेसिंग द सिस्को कैटलिस्ट स्विच, CLI, सिस्को कैटलिस्ट स्विच, एक्सेसिंग द सिस्को IOS CLI, मतलब ये तीन चीज ये हो गई। केबलिंग, चौथा केबलिंग द कंसोल कनेक्शन। कंसोल कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन मतलब एक होता है आपका इथरनेट लैन से कम्युनिकेशन। ये कंसोल ने जितने भी साल अभी गए हैं नेटवर्किंग के, 50 60 70 80 साल, 100 साल, जी 80 के आसपास, उसमें डिवाइस को एक्सेस करने के लिए कंसोल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंसोल केबल जो है आपकी, वो प्रॉपराइटरी नहीं है, तो अलग अलग कंपनियों की जो कंसोल केबल है वो अलग हो सकती है। मतलब मैं बहुत लार्ज सेंस में बता रहा हूँ आपको, लेकिन सिस्को की जो कंसोल केबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये रहती है ऐसी सिस्को केबल। तो एक तरफ में ये सीरियल इंटरफेस जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर पर रहता है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और ये जो सामने की तरफ प्लास्टिक का है ये आपके डिवाइस में जाके लग जाता है। फिर इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और उसके बाद में कॉन्फ़िगर करने के बाद में क्या होता है कि वो आपको डिवाइस को मैनेज करने के लिए एक्सेस दे देता है, आपको आपके किसी भी कंप्यूटर को, लैपटॉप को एक्सेस दे देता है। दूसरे तरीके जो है वो टेलनेट और SSH है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड तरीके हैं, लेस मतलब इस्तेमाल तो ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन अंत समय में सब कुछ गड़बड़ होने के बाद भी ये कंसोल केबल जो रहती है वो वही काम आती है। ये तो हालांकि आप ये इस दौर में तो ये इनसे भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, मैनेजमेंट इससे भी हो जाता है। टेलनेट और SSH सॉफ्टवेयर बेस्ड या लैन केबल लगाकर। हुआवे की डिवाइस में तो दोनों तरफ आप लगा सकते हो, तो कोई ऐसा मतलब जरूरत नहीं पड़ती है 99%। लेकिन वो जो 1% जब जरूरत पड़ती है, जब सब कुछ बंद हो जाता है या हैंग हो जाता है सिस्टम आपका, तो लॉग इन करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो इस कंसोल का ही सहारा रहता है आज भी, आज के दौर में भी। यूजर एंड एनेबल प्रिविलेज मेड, ये जो है ये सिस्को स्पेसिफिक है बेसिकली। होता जुनिपर और हुआवे और एरिक्सन वगैरह में भी होता है, परंतु यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली ऐसे ऐसा ही बोलते हैं, यूजर मोड एंड एनेबल मोड करके बोलते हैं। तो मतलब एक मोड में सिर्फ देख सकते हो आप, और प्रिविलेज मोड के अंदर में आप उसके अंदर काम कर सकते हो, राइट। तो मतलब यूजर मोड रीडेबल मोड रहता है आपकी विंडोज की भाषा में बोले तो, कि उसके अंदर में आप मैनेजमेंट
एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग कर सकते हो उस मोड के अंदर में, और एनेबल जब आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है तो एनेबल मोड के अंदर जाना पड़ता है। वैसे ही पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे करना वो देखेंगे। तो अभी ये यहाँ से लेके मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ पहले तो। ठीक, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत पुराना, ये भी मैं हिस्टोरिकल चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि है बड़ी अच्छी, वो अच्छी तरह से समझने है। ये शायद सिस्को ने भी बंद कर दिया है, वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं आजकल, एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन अपने केस के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे पेश करेगा, इसलिए मैं आपको ये वाला डिवाइस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला टूल यूज करके आपको ये सारी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ओके, तो CLI जो है, CLI तो मैंने आपको दिखा दी कैसी होती है। ओके, कमांड लाइन। अब कैटलिस्ट स्विच के बारे में, जिसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस, उसने एग्जांपल लिया हुआ है। उसने एग्जांपल लिया है ये 2960 XR कैटलिस्ट स्विच। थोड़ा सा थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं इसके ऊपर में, क्या बोल रहा है कुछ इन जनरल सेंस है। Within the Catalyst, Cisco Catalyst brand of LAN switch, Cisco produce a wide variety of switch series or families. Each switch series include several specific model of switches that have similar feature, similar price versus performance trade-off, and similar internal components. तो बात यह है कि सिस्को के पास बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, बहुत हजारों हजारों प्रोडक्ट लाइन। मतलब मेन प्रोडक्ट लाइन के अंदर में फिर उसके 10 प्रकार, फिर 10 प्रकार के, फिर 2 प्रकार, फिर 2 प्रकार के, 4 प्रकार, ऐसा करके हजारों डिवाइस बनाता, हजारों टाइप के डिवाइस बनाता। डिवाइस तो करोड़ों बनाता, लेकिन हजारों डिवाइस भी है उसके पास में। ठीक है, तो ये सिस्को कैटलिस्ट हमारा क्योंकि टॉपिक है आज, ये लेयर 2 डिवाइस है, ये हम समझना चाहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लेकर अगर आप समझोगे तो भी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, इन द सेंस कि आपने एक बार गाड़ी चलाने सीख ली कोई सी, तो फिर वो कोई से भी मॉडल की हो, आप उसको चला लोगे। ये आई थिंक ये बात इस पे भी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं 2960 XR का। ठीक है, सिस्को रेफर टू स्विच फिजिकल कनेक्टर एज आइदर इंटरफेस और पोर्ट। तो ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे RJ45 डलने वाले, उसको इंटरफेस भी बोलते हैं और पोर्ट भी बोलते हैं। और इन जनरल सेंस पहले पोर्ट बोला करते थे स्विच पर जो भी रहते हैं उनको, और इंटरफेस राउटर पे रहते हैं उनको बोला करते थे विद एन इंटरफेस टाइप एंड इंटरफेस नंबर। तो इसका नाम जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, वो भी दिखाया होगा आगे, देखते हैं, है ना। नहीं दिखाया होगा तो मैं बता देता हूँ आपको, अपन उसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तो दिख जाएगा कैसे रहता है। जैसे फास्ट इथरनेट का एक एग्जांपल देता हूँ, FA/ ये रहा गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट 014, तो ये हो गई आपकी क्या बोलना चाहिए, स्लॉट, और ये हो गया इंटरफेस, और ये हो गया सब स्लॉट, और ये हो गया पोर्ट। तो 0 स्लॉट पे, 1 सब स्लॉट पे, चौथे नंबर का इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको देख के ये वाले का नंबरिंग, इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर ऐसे छोटे से में दिख रहा होगा आपको, ये देखो 1 लिखा हो तो यहाँ से नंबरिंग, इसका मतलब यहाँ पर चालू हुई है 1 से। ऐसे रैक अगर बड़ी रहती तो उसके अंदर में स्लॉट का अलग रहता है और सब स्लॉट का अलग रहता है। तो मैंने बीच वाला जो बताया आपको वो वैसा रहता है। तो चौथे की बात कराए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले इंटरफेस की बात करा मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, तो ये अभी अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ उसके बाद में। फिर अभी मैं और दूसरी चीज क्या बता रहा हूँ आपको, तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट स्विच। इसके बारे में समझ लेंगे तो स्विचेस सारे एक जैसे, तकरीबन तकरीबन एक जैसे फीचर फैसिलिटीज काम करते हैं। उसके अंदर में उसके पोर्ट के नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये सब अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला है। ठीक, तो ये देखो 3 डिजिट नंबर कैसे, 2 डिजिट वाले भी आते हैं और 3 डिजिट वाले भी आते हैं। जिसके अंदर में रैक बड़ी रहती है तो उसके अंदर में ये सब स्लॉट के बाद में सब स्लॉट आ जाता है। तो यूनिकली नंबर इज डिफरेंट इंटरफेस, सम कैटलिस्ट स्विच यूज 2 डिजिट एंड सम यूज 3 डिजिट। तो ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा ऐसा भी देखने को मिल सकता है और ऐसा भी देखने को मिल सकता है।
राइट। अभी एक्सेसिंग द सिस्को आईओएस सीएलआई, एक्सेसिंग द सिस्को आईओएस सीएलआई मतलब वही कमांड लाइन मैंने जो दिखा दी है, ऐसी कमांड लाइन, इसके थ्रू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अंदर घुसेगा और फिर वो जो काम करना है वो काम करेगा। तो उसके तरीके कैसे हैं वो बता रहा है इसके अंदर में। एक तरीका हो गया कंसोल केबल लगा के, तो कंसोल केबल मैंने दिखाई दिया आपको, वो कंसोल केबल लगती है, एक उसका छोटा छोटा सा RJ45 से छोटा रहता है उसका सॉकेट, और अच्छा RJ45 वाला भी लगा रहता है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम RJ45 रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर में वो केबल लगेगी एक एंड, और दूसरा एंड आप यहाँ पर अपने सीरियल पोर्ट पे कनेक्टेड कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है उसको एक्सेस करने का, टेलनेट और एसएसएच, तो ये है, ये प्रोटोकॉल है टेलनेट और एसएसएच, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो गया, वो हार्डवेयर तरीके से अंदर घुसता है RJ45 के अंदर, ये देखो यहाँ से सीधे कंसोल केबल लगाई और लॉग इन हो गया। ठीक। तो ये दूसरा तरीका क्या है, ये तो रिमोट से भी कर सकते हैं, ये दोनों से रिमोट से कर सकते हैं, और लेकिन कंसोल वाला जो रहेगा उसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका डिवाइस लगा हुआ है, उसके अंदर कंसोल लगाएंगे, या फिर उसको आउट ऑफ बाउंड कंसोल सिस्टम अगर आपके सिस्टम उसमें होगा तो हो सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा मेथड नहीं, कंसोल आपका लगेगा डिवाइस के अंदर ही। ये वाले तो क्या है, आप घर पे बैठे हो और आप अपने ऑफिस के राउटर के अंदर ही इन दोनों डिवाइस से, इन दोनों प्रोटोकॉल से लॉग इन कर सकते हो। तो उसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये है SSH, सॉरी, एक सॉफ्टवेयर, ये भी काफी पुराना सॉफ्टवेयर है जो सदियों से यूज होता आ रहा है, ये है। तो SSH करना है तो ये वाला दबा दिया, और टेलनेट करना है तो टेलनेट का ऑप्शन दबा दिया, ठीक है। ओके 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 ओके। तो ये तरीके होगा, दो तरीके, cabling the console connection. The physical console connection, both old and new, uses three main components: the physical console port on the switch, a physical serial port on the PC, and the cable that work with the console and serial port. तो ये केबल अलग ही होती है, इसमें हर कोई चीज नहीं चलेगी। However, the physical cable details have changed slowly over time, mainly because of advance and change with serial interface on PC hardware. For this next topic, the textbook look at three cases: newer connector on both the PC and the switch, older connector on both, and third case USB connector on the PC but with the older connector on the, तो ओके, इसके तीन ऑप्शन हो गए, ये रहे उसके तीन ऑप्शन। तो कंसोल केबल पहले कैसे रहती थी, ये रोल ओवर केबल, एक रोल ओवर केबल वाली आ गई, तो ये डायरेक्ट लग जाती थी, जो हमने पिक्चर में देखी थी ना वो वाली, ब्लू कलर की रहती थी सिस्को की, और सिस्को डिवाइस के साथ में आती है, अभी भी आती होगी आई बिलीव। तो ये इस सीरियल पोर्ट में लगाया और आपने यहाँ कंसोल में लगाया, तो डायरेक्टली ये उसमें जान आ जाती है और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा दौर आया तो उसके अंदर में कनेक्टर आने लगे बीच में, तो ये सिस्को वाले को यूज करके, या यहाँ से जैसे किया है, यूएसबी पोर्ट में लगाया इस तरफ में लैपटॉप के अंदर में, क्योंकि आपके पास सीरियल पोर्ट नहीं है, फिर उसका कन्वर्टर सीरियल टू यूएसबी, सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर यहाँ लगाया, और उसके बाद में ये वाली जो यही वाली केबल जो ये लगा के स्विच के अंदर लॉग इन हो गया। अब तीसरा कौन सा है, यूएसबी पोर्ट एंड यूएसबी कंसोल, तो ये सीधे ऐसे लग जानी है, अब जो लेटेस्ट आ गई टेक्नोलॉजी उसके थ्रू, और वो सीधे लग जाएगी आपके डिवाइस के अंदर में। और ये ये टेक्निकल डिटेल, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, DB9 कन्वर्टर टाइप है, और फुट ये काफी है हमारे जानकारी के लिए, है ना। और ये जो आपका यूएसबी टू यूएसबी है वो लेटेस्ट, आजकल यूएसबी इधर भी यूएसबी लगाए, उधर भी यूएसबी लगाए, हो गया काम। ओके, ये कंसोल में कनेक्ट करने के लिए ये सेटिंग चेंज करनी पड़ती थी हमको, ठीक है, यही वाली सेटिंग रखनी पड़ती है, उसके बाद में कनेक्ट होता था। ये बॉड रेट जो है वो बढ़ जाता था, घट जाता था तो गड़बड़ हो जाती थी, इसमें कोई चीज आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा रहता है। नो पैरिटी तो लॉग इन नहीं करेगा, तो ये सिस्टम ने अपना, ऐसे सभी वेंडरों का अलग भी हो सकता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे पुट्टी में जाके, यहाँ पर जाके इसको चेंज करनी पड़ती थी। तो मैं जो ऐसा बता रहा था कि ये चीज तो बड़ी सामान्य सी है, लेकिन इंजीनियर गया है साइट पे और उसको, उसने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पर, और वो क्रिटिकल टाइम रहेगा आपका, जब लॉगिन करने के लिए किसी इंजीनियर को भिजवाया है, और उसको अगर ये बॉर्ड रेट नहीं पता है, यहाँ पर 2600 बाई डिफॉल्ट 44,000 डला हुआ है सॉफ्टवेयर पे सपोज, पहले तो बाई डिफॉल्ट 4600 कुछ 2400 डला रहता था, ये चेंज नहीं करी उसने, तो वो लॉग इन ही नहीं कर पाया, है ना। तो ये बहुत जाने वाली चीज है, और ये इट इज स्पेसिफिक टू द डिवाइस। तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब एक्सेसिंग द CLI विद टेलनेट एंड SSH, टेलनेट एंड SSH करने का तरीका है, तो वो देखो मैं दिखा दूंगा अभी इसको, इसको मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। CLI के ऊपर में पहले तो अपन इस ये बनाएंगे जो उसने बताया वो,
ठीक है। उसके बाद में जो चीज है, एनेबल कमांड और डिसेबल कमांड, एनेबल मोड में जाने का तरीका कैसा है, इस एसएसएच करने, ये 3 तरीके हो गए आपके डिवाइस के अंदर लॉगिन करने के, कंसोल, टेलनेट, एसएसएच। टेलनेट लेस सिक्योर है, एसएसएच बहुत, इट इज वेरी सिक्योर प्रोटोकॉल, मतलब इसको, इस पे से कोई स्निफ नहीं कर सकता। एसएसएच से आप अगर कहीं से लॉगिन हो रहा है बाहर से, तो कोई आपके इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन उसे चोरी करनी थी, और वो अगर उसने स्निफ कहीं लगा के भी रखा हो, लेकिन आपका डेटा एसएसएच के थ्रू आ रहा है, तो वो उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये इट इज रिकमेंडेड प्रोटोकॉल, है ना, यही वाला इस्तेमाल करना है, एसएसएच ही करना है लाइव नेटवर्कों के अंदर लॉगिन करने के लिए। तो ये देखो सिस्को के अंदर में अब आ गया वो एनेबल मोड और प्रिविलेज मोड की बात है। एनेबल मोड ऐसा रहता है, रीड ओनली मोड कैसा है, सिक्योर स्किल जो है यहाँ पर एनेबल अगर नहीं किया उसने, एनेबल कमांड नहीं डाली, रीलोड चलाया, तो कमांड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस ही नहीं है वो कमांड को चलाने के लिए। अब रीलोड कमांड, रीलोड चलाना नहीं है पहली बात, हमको रीलोड से राउटर रीलोड हो जाता है। ये एग्जांपल तो बड़ा डेंजरस है, एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड अगर यहाँ से चलाएगा तो वो नहीं दिखेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ से वो प्रिविलेज मोड में जाके कॉन्फ़िग टी करेगा और कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। और जो दूसरे खतरनाक वाले कमांड्स है, या कोई भी कमांड जो यहाँ नहीं चलते हैं रीड ओनली मोड में, रीड ओनली में मॉनिटरिंग के रहेंगे बेसिकली, है ना। उसकी और भी टेक्निकल डिटेल के अंदर में अगर जाना चाहो आप उसके, तो उसके लेवल्स होते हैं अलग अलग सिस्को के अंदर में ना, कि 15 लेवल का आपने उसको राइट्स दे दिए हैं, कि 3 लेवल्स के दे दिए हैं, कि 2 लेवल्स के दे दिए हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, कि वो यूजर क्या कर पाएगा। तो ये इसी इसी पार्ट के अंदर में ये सब चीजें भी डिटेल आगे आएगी, कि कैसे किसी को कितना राइट देना है। राइट देने का तो आई थिंक सीसीएनए लेवल का नहीं है, लेकिन सिक्योर करने का कैसे क्या है वो आ जाएगा आगे। ओके, फिर सॉफ्टवेयर हेल्प कमांड कैसे चलाना, तो हेल्प कमांड कैसे चलाना, क्वेश्चन मार्क मारोगे मारोगे इस लेवल पे, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन मार्क मारोगे, तो आपको यहाँ पर जितने भी कमांड चल रहे हैं, मैं इस पे दिखाता हूँ पहले, फिर बाद में उस पे दिखाऊँ। इस पे तो कुछ भी नहीं होता है। इसमें ये इसमें हेल्प लिखते हैं आपके विंडोज के अंदर में, तो वो सारे कमांड दिखाता है। लेकिन सिस्को में इस जगह पर क्वेश्चन मार्क के मारेंगे ना आप, तो वहां पर इस लेवल पर कौन कौन से कमांड चल सकते हैं वो आपको बता देगा। ठीक है। फिर पासवर्ड सिक्योरिटी फॉर सीएलआई एक्सेस फ्रॉम दी कंसोल, तो हम ये इसके बाद का बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ दिमाग में एक साथ नहीं डालना है हमने। तो अभी हम यहाँ तक की चीज देखते हैं। ओके। ओके, तो जहां तक के का, अभी अभी तक के का जो हमको देखना था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि उसने एग्जाम्पल लिया था अपना 2600 सीरीज का स्विच, ठीक है। अब ये 290 सीरीज, 2960 सीरीज का स्विच लिया था, तो हम भी वही ले लेते हैं। ये रहे आपके स्विच, और ये रहा दूसरा स्विच, ठीक है। अभी क्योंकि हमको और भी सारी चीजें लेना है, तो थोड़ा सा मैं इसको बना ही लेता हूँ। ओके, एक दो डिवाइस भी लगा ही देते हैं अपन इसके अंदर में। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं कनेक्ट। कंसोल केबल, देखो ये कंसोल केबल है ना, तो इसको कंसोल केबल से एक बार कनेक्ट करता हूँ। ये रहा RS-232 पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है इस तरफ में, सीरियल पोर्ट पे। और ये रहा कंसोल का अलग से दिखा रहा है, तो ये मैंने इस पे कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है। मैं और दूसरे को नहीं करूंगा इसके लिए, सिर्फ ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इससे लॉगिन करना वरना नहीं है हमें। हम हम तो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेंगे। ओके। और ये रहे आपके कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, तो स्ट्रेट थ्रू इसमें लग जाएगी आपके। स्ट्रेट थ्रू हमने पिछली बार पढ़ा था, तो किस चीज के लिए यूज में आता है? स्ट्रेट थ्रू केबल हमारा इस्तेमाल में आता है जब डिवाइस डिफरेंट प्रकार का हो। और ये भी मैंने बताया था कि आजकल कैसा होने लग गया है कि वो डिवाइस अपने आप में समझ लेते हैं कि कौन सा वाला पेयर जो है वो सिस्को की डिवाइस के अंदर में इतनी आ गई है सूझबूझ, कि वो पहचान लेता है कि कौन सी वाली पेयर पे कम्युनिकेट हो रहा है और कौन सी वाले पे नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने बना दिया ये इतना बड़ा नेटवर्क डायग्राम बना दिया, इसके अंदर में ये भाई को भी इसको नहीं लगाते हैं, हम ऐसा करते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नेटवर्क। अब मैं आपको बताता हूँ पहली चीज कैसी थी, कंसोल।
तो यहाँ पर सीरियल कनेक्टर से हमने उसको जब कनेक्ट किया तो क्या हो गया कि हम ये वाला कंसोल, इसके अंदर ऑप्शन आई थिंक टर्मिनल, ये देखो ये रही सेटिंग, कंसोल पे ये सेटिंग डालेंगे, ठीक है। वो पुट्टी ये टूल ये वाला यूज करेंगे, ये तो सिमुलेटर है तो इसके अंदर में ही है ये ऑप्शन ना। तो यहाँ पर डालेंगे पुट्टी, ये वाले के अंदर वो जब वो लगा दिया केबल मैंने उस राउटर पे, तो यहाँ पर अदर्स के अंदर में ऑप्शन होगा कंसोल, ये रहा सीरियल का। ये कॉम पोर्ट से, आपका कॉम पोर्ट यहाँ से आपको सर्च करना है, वहां से पता चल जाएगा, या सिस्टम के अंदर में जाके पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम पोर्ट आपका यूज हुआ है उसके लिए, सीरियल के लिए। उसके बाद में यहाँ पर 9600 और पायरेटी के अंदर में, इस पुट्टी के अंदर में शायद चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दोनों डिफॉल्ट वैसे ही रहते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर उसको करना पड़ेगा आपको चेंज ऑप्शन, कोई अगर दूसरा आप यूज करोगे तो पुट्टी में तो ये दो ही चीज डालनी पड़ती। तो पायरेटी का भी है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन देखो मैं वो दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पर होना चाहिए, विंडोज अपीयरेंस, हाँ 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 याद नहीं आ रहा है, आई थिंक स्टॉप बिट और फ्लो, स्टॉप बिट फ्लो, स्टॉप बिट फ्लो, यहाँ पर भी नहीं है, ये रहा, देखो ये रीसेटिंग ना, पायरेटी के अंदर में नॉन चाहिए था, नन है, फ्लो कंट्रोल के अंदर में ऑन ऑफ, यहाँ नन डालना है इसमें, ठीक है। ये स्विच कर दे रहा है, तो अभी शायद काफी सारी डिफरेंस आ चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलता है, ओके। अब मैंने तो टर्मिनल जो खोला था वो ये रहा, आप टर्मिनल्स को जब डबल क्लिक करोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे इससे, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कंसोल से कैसे करके, और ये दूसरे इंटरफेस भी है इसके अंदर में, फास्ट इंटरनेट और इंटरफेस ये और वो सेटिंग्स, ये ये हो गया। और कमांड प्रॉम्प्ट, ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, जब टेलनेट और एसएसएच करोगे आप तो ये इस तरह से पुट्टी की ऐसी विंडो खुलेगी। और कंसोल वाली, तो कंसोल के लिए टर्मिनल के दूसरे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडोज के अंदर में रहता है, वो वाला यूज कर सकते हो कंसोल कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमारे समझ में आ गई, तो कंसोल से कैसे लॉगिन करना है ये पता चल गया। दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने, टेलनेट से मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, पुट्टी से कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाएगा। सेटिंग मैंने बता दिया आपको कि कैसे सेटिंग करनी है। RJ45 क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर में वो है वही वाला जो हमने बोला था कि इसके आगे हमने देखते हैं, ठीक है। उसने ओके, नहीं एक चीज और बताई थी ना, क्या, प्रिविलेज मोड और ये मोड। तो प्रिविलेज मोड कंसोल से घुसते हैं सर, ये गए कंसोल से, अरे यार ये कंसोल से गए हम, ये वाला कौन सा मोड है, ये आपका यूजर मोड है। इसमें हेल्प कैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क दबाया मैंने और हेल्प आगे कौन कौन से कमांड चले हैं, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, एनेबल। एनेबल से क्या होता है, प्रिविलेज मोड के अंदर में जाते हैं, ठीक है। एग्जिट से बंद हो जाएगा। पिंग कमांड, देखो पिंग कमांड क्या करता है, वो आपको रीचेबिलिटी बताता है। टेलनेट करने के लिए ऑप्शन है, टर्मिनल कमांड है, ट्रेस राउटिंग, तो इसमें से ऐसे कोई भी कमांड नहीं है जो नुकसानदायक है ना। तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मैंने मारा कमांड, ये जो कमांड का आउटपुट दे रहा है कंसोल पे, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पर से, इस डिवाइस को कनेक्ट किया है हमने तो ये इस डिवाइस के दिखा रही है। इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट वीलैन है, फास्ट इथरनेट 07 024 जीरो स्लॉट पे 1 से लेके 24 पोर्ट है, और गीगाबाइट इथरनेट 2 है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर की आ गई। अब इसके अंदर में मैं कुछ इसको चेंज नहीं कर सकता, जैसे मैं सोचता हूँ कि चेंज कर दूं, कैसे, मेरे को एक कमांड याद है, कमांड क्या है, आईपी एड्रेस या फिर नो स्विच पोर्ट, मतलब स्विच पोर्ट को नॉन स्विच पोर्ट बनाने के लिए नो स्विच पोर्ट कमांड है। तो वो कमांड ऐसे डलती है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, क्या बताया, इनवैलिड आउटपुट, क्यों बताया, क्यों बताया, क्योंकि हम यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कोई भी चीज को। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या करना है, एनेबल, ये हमारा, अब हम आ गए प्रिविलेज मोड के अंदर में, है ना। यहाँ पर अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ 0/1, अच्छा, इंटरफेस एफ ए, एफ कैप्स वो देना पड़ेगा क्या,
FA, यार इसमें तो ऐसे गलत बात है। अच्छा, इंटरफेस कमांड पूरी नहीं है। ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिर्फ प्रिविलेज मोड है। यहाँ से अभी भी हम एनेबल के अंदर में आए हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए और एक जगह अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क मारेंगे तो आप यहाँ पर देखो कमांड बढ़ गए। ठीक है, रीलोड कमांड का एग्जांपल जैसे दिया था, तो यहाँ पर वो कमांड भी है। रीलोड कमांड वहां से नहीं चलेगी, यहाँ से चलेगी। अब शो के अंदर में यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली कमांड, ज्यादा कमांड्स होगी। ठीक है, मैं बाहर जाके बताता हूँ आपको। अरे क्यू, नहीं क्यू नहीं, ओके ओके सॉरी। क्यू दूसरी दूसरी डिवाइस में चलता है, कंट्रोल से अभी। ओके, इससे इससे एक और चीज पता चली कि ये डोमेन सर, ये बात का ध्यान रखना कि ये डोमेन को कोई कमांड गलत डाल दी ना, तो डोमेन सर्वर के पास चला जाता है इसको पूछने के लिए। वो तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो इसको नहीं करने के लिए भी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आगे चल के हमको आएगी। ठीक है। हाँ, तो ये बात हुई। अभी यहाँ पर कमांड बढ़ गए हमारे, है ना। देखो इतने सारे कमांड बढ़ गए, तो प्रिविलेज लेवल पे कम कमांड थे, यूजर लेवल पे कम कमांड थे, यहाँ पर ज्यादा कमांड है, जैसे कि डिलीट से कुछ डिलीट किया जा सकता है ना। तो वो कमांड यहाँ से चलेगा अंदर, बाहर से नहीं चलेगा। अनडीबग ऐसे जो कमांड है वो अंदर से चलेंगे। अब मेरे को इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना था, तो उसके लिए इसके अंदर मैं कॉन्फ़िग टी, प्रिविलेज मोड के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आने के लिए अब यहाँ पर से चली वो कमांड, फास्ट इथरनेट 1/0। ये कमांड इनवैलिड इंटरफेस क्यों बोल रहा है भाई? हमने देखे थे ना इंटरफेस यही थे, 0/1 है तो सही। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, अच्छा 1/0 डाल, देखो गलत दिया तो गलत बता दिया उसने। अब मैं घुस गया हूँ कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर में, इंटरफेस के अंदर में। यहाँ देखो क्या क्या कमांड है। एक सीडीपी कमांड है, ये रही स्विच पोर्ट कमांड, और नो वाली कमांड। तो मुझको इसको है ना क्या बनाना है, इस पे आईपी एड्रेस नहीं दे सकते हम अभी, क्योंकि ये L2 पोर्ट है ना। मेरी मेरी कोई रिक्वायरमेंट जैसे ये दोनों स्विचेस है, इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, या फिर ये दोनों फास्ट इथरनेट पे करना, कम्युनिकेट करना है, इन दोनों पे कम्युनिकेट करना है। इंटरफेस कौन सा देखेंगे इसको, इसी को कर देता हूँ। ये कैसे पता चलेगा, सॉरी है, मुझे इसको यूज किए हुए बहुत समय हो गया, मतलब कईयों साल पहले। ओके, तो फास्ट इथरनेट 1 पर कनेक्टेड है और फास्ट इथरनेट 2 पर कनेक्टेड है। तो फास्ट इथरनेट 1 पर कनेक्टेड क्या है वो देखने के लिए जो कमांड है वो चलाता हूँ पहले तो मैं। अब ये किधर चला गया? अच्छा इधर है। तो मैं पहले चेक करता हूँ क्या है। कंट्रोल जेड से नहीं होता क्या? एग्जिट से होगा। शो सीडीपी नेबर, ऐसी कमांडो से मुझे पता चलेगा स्विच काय पे कनेक्ट है। तो फास्ट इथरनेट 2 पे कनेक्टेड है ना। तो अब फास्ट इथरनेट 1 पे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है कोई आईपी का ना, तो मैं उस पे आईपी दे देता हूँ, इंटरफेस FA1/0। इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, सॉरी वही गलती बार बार कर रहा हूँ मैं, 0/1। इस पर मेरा ये कनेक्टेड है ना। तो मैं इस पर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, पीसी का नाम क्या है, PC-PT-PC1, ये मैंने डाल दिया इंटरफेस। ओके, और इसको मैं नो स्विच पोर्ट कर देता हूँ, तो ये नो स्विच पोर्ट, आइज एक्सेस मोड, पोर्ट सिक्योरिटी नहीं। आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं, आईपी एड्रेस लेता है कि नहीं लेता है। आईपी एड्रेस, हाँ हाँ नहीं लेगा आई थिंक, हाँ हाँ नहीं लेगा। नो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी नेटिव मोड, ट्रंकिंग एक्सेस, आई डोंट थिंक आईपी एड्रेस ले नहीं सकता ये स्विच। आईपी, हाँ नहीं लेगा नहीं लेगा, चलो बाद में देखते हैं। तो ये चीज थी। नो
पोर्ट स्विच कमांड में तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। CDP डुप्लेक्स स्पीड स्विच ओवर, नहीं ये इसमें शायद वो फैसिलिटी नहीं है। काफी पुराने जमाने का तो IP-ADSL3 बनाने के लिए नहीं हो पाएगा है, बनेगा बस। ठीक है, तो ओके, मेरा मेन उद्देश्य था कि इस तरह से हम प्रिविलेज मोड के अंदर में जा सकते हैं वो बताना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोलते हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी फॉर CLI एक्सेस। ये बात जानने वाली है जो मैं आपको बताता हूँ। पोर्ट पासवर्ड सिक्योरिटी फॉर CLI फ्रॉम द कंसोल। तो कंसोल के लिए पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे सिक्योर करेंगे कंसोल में? अभी तो कैसे अपन डायरेक्ट घुस गए, कंसोल को पासवर्ड नहीं दिया था तो एंटर मारा और अंदर घुस गए, तो उसको अगर सिक्योर करना तो क्या करना होगा हमको? तो ये लाइन कंसोल 0 लॉगिन और पासवर्ड देना पड़ेगा। ये इसका तरीका है, आपका पासवर्ड देने का तरीका है ना। क्या किया उसने? तो उसने किया लाइन कॉन्फिग टी में जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कॉन्फिग टी से होगा। क्या करना है? कमांड लाइन कंसोल 0, अब हम कंसोल 0 के अंदर चले गए, लॉगिन। यार ये भी सपोर्ट नहीं करता आई थिंक क्या। हाँ है तो सही, दो दो देखो सेम एल दो, वो नहीं कर पाया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आइडेंटिफाई है ना। लॉगिन कंसोल, कौन सा स्विच उठा लिया मैंने, कमांड ही सपोर्ट ना करा। चलो, नहीं करा तो नहीं करा दूसरी, लेकिन इसने एग्जाम्पल इसी का दिया था तो मैंने उसी का वर्जन वाला पुराना उठाया कोई। ये टूल हमारा बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा, 5.1 वर्जन 7.1 के बाद शायद खत्म कर दिया इन्होंने, ये 5.1 है। तो इसके अंदर में यहाँ पर ये पासवर्ड दे दोगे आप तो कंसोल पे भी वो आपको पासवर्ड मांगेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी इसके अंदर में एक और पासवर्ड होता है, एनेबल सीक्रेट पासवर्ड। एनेबल सीक्रेट पासवर्ड क्या होता है? द एनेबल सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर कमांड डिफाइन द पासवर्ड दैट ऑल यूजर मस्ट यूज। ये वाला जब कमांड डालोगे आप तो टेलनेट और SSH यूजर के लिए, एनेबल के लिए वो ये पासवर्ड मांगेगा। तो इसके अंदर डबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहती है, पहले लॉगिन करने के लिए पासवर्ड दो, फिर लॉगिन हो गया, फिर प्रिविलेज लेवल पे जाने के लिए बार बार सेम, यार गलत बात है तो बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा अभी। तो जब उसके अंदर जाएंगे आप, इसके अंदर में वहां पर कॉन्फ़िगरेशन वाले एरिया के अंदर में घुसेंगे, तभी आपको एक और बार पासवर्ड मांगेगा। वो इस कमांड को चलाओगे तो एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट लव जो करा हुआ उसने, या फेथ करा हुआ, तो वो आपको एक बार एनेबल करने के लिए भी पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, CLI का हेल्प फीचर तो हमने देख लिया। हेल्प कैसे लेते हैं इसके अंदर में, कमांड की हेल्प लेने के लिए, नॉर्मल सभी की हेल्प लेने के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कमांड की हेल्प लेने के लिए कोई से शो में कौन से, ये रहा शो में क्या क्या चला सकते हो, शो आर्प, शो बूट, शो CDP, शो से क्लॉक। वैसे सो आर्प के आगे और भी हेल्प चाहिए तो आर्प लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क दबाया, तो इसके आगे इसके अंदर ये लास्ट लेवल ऑफ कमांड है ना। शो IP के बाद में लगाया तो ये शो IP, इसमें दो और कमांड है अंदर ऐसे। ठीक है, और कोई कमांड हमको एक SS से कमांड्स कितने चालू होते हैं वो देखना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलो S से कितने चालू होते हैं देखना है, तो S के बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दो कमांड चालू होते हैं। पैरामीटर की हेल्प लेनी है तो क्या करना है, लिस्ट ऑल पैरामीटर बिगिनिंग विथ दिस, तो वही क्वेश्चन मार्क, कमांड के बाद में क्वेश्चन मार्क दबाया। और इसके अंदर में कैसा है कि जब थोड़ा डिफरेंशिएट करने लायक स्थिति हो जाए, जैसे अभी अपन ने देखा था कि वो लॉगिन और दो LO से दो होते हैं कमांड, दो चालू कमांड है ना, तो LO ये दबाया मैंने, लॉग आउट। और ऐसे क्वेश्चन मार्क दबा के देखते हैं, ये देखो CO, CO, CO से कितने, तीन कमांड है। तो इसकी दो चीज बता रहा हूँ, देखो CO करूंगा और टैब दबाऊंगा मैं तो ये कंफ्यूज है, क्या बोलना चाह रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा तो मेरे को तीन ऑप्शन बता देगा। अभी मुझे कोई सी एग्जैक्ट कमांड लिखने के लिए ना, और टैब दबाकर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए
डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। सीओ से तो 3 में कॉमन है, एन कितने में कॉमन है, 2 में कॉमन है, लेकिन पी एक ही में कॉमन है। तो मैंने पी दबाया और टैब दबाई ना, तो कमांड फिर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ये कमांड जो है कॉपी कमांड, ये भी हमारे चैप्टर का भाग है। अभी आई है तो अभी बता देता हूँ। ये रैम जो इसकी मेमोरी होती है एनवी रैम, उसके अंदर में आपका कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करने के लिए होता है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन जो चल रहा है अभी। इसको स्टार्टअप में डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपका राउटर या आपका स्विच रिस्टार्ट हो, एप्लीकेबल फॉर एनी एनी डिवाइस, राउटर स्विच और फायरवॉल। इसलिए आपका राउटर स्विच और फायरवॉल कोई से भी रिस्टार्ट अगर हो गया और रनिंग में ही था, रनिंग के अंदर में ही कॉन्फ़िगरेशन था और स्टार्ट हो गया, तो आपने जो नई इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली थी, जो नया इंटरफेस आपने बनाया था, ये भी एक प्रकार की गलती है। ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी इसको बाद में फिर। तो ये भी एक प्रकार का की मिस्टेक है। अगर ऐसा नहीं किया तो कल को आपका राउटर बैठ गया या डाउन हो गया, किसी ने डाउन कर दिया किसी एक्टिविटी की वजह से, जब आप वापस उसको अप करोगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन उसमें से मिट जाएगी। जैसे अपने मोबाइल के, लैपटॉप के या इसके रैम के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना कंप्यूटर के, वैसे इसके अंदर में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है, वो रनिंग वाली जो है, जब तक आप स्टार्टअप में सेव नहीं करोगे इसको, तो तब तक के वो परमानेंटली नहीं होएगी। हार्ड डिस्क पे जैसे लिखते हैं वैसी नहीं होएगी, है ना। तो इसके लिए कमांड है कॉपी रनिंग स्टार्ट। ये कमांड थोड़ी अब के दौर में कमिट करके ऑप्शन आ गए हैं, वो कभी जब हायर टॉपिक चलेंगे तो। लेकिन वो भी, ये कमांड भी है। और जो कमांड खत्म हो गई वो ये कमांड है, WR कमांड भी यही काम करती है। देखो इसने बिल्ड कर दिया अब, है ना। ये बहुत लिगेसी है, ये बहुत पुरानी चीज है। तो WR से भी उतना ही काम होता है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन शायद आगे जब आएगी, तो ये अभी अभी अपने सामने आ गई, तो हमने अभी इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, और क्या चीज बता रहा है भैया। हाँ, इसमें अप एरो की, डाउन एरो की, ये भी चलती हैं सब, है ना। इनके शॉर्टकट्स भी हैं। अप पी, कंट्रोल एन डाउन के लिए, लेफ्ट के लिए कंट्रोल बी, राइट के लिए कंट्रोल एफ, बैक स्पेस पीछे आने के लिए या डिलीट करने के लिए। शो और डीबग कमांड। अच्छा, डीबग कमांड क्या होती है। डीबग कमांड ये होती है, ये थोड़ी, ये और टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए है वो, है ना। अपन अभी बेसिक पे चल रहे हैं, लेकिन यही समझ लेते हैं हम क्या करता है। इस डिवाइस के अंदर में ये कम चीज डिबग कर रहा है, जैसे कि पुराना डिवाइस है इसलिए। अन्यथा जितने भी चीजें, प्रोटोकॉल, है ना, कोई इंटरफेस, कोई पैकेट, कोई भी टेक्निकली ट्रबल शूटिंग में काम आने वाली इंफॉर्मेशन जो जनरली दिखती नहीं है डिवाइस पर, लेकिन हमको ट्रबल शूटिंग के टाइम पर काम देती है। फॉर एग्जांपल, एक पैकेट है जो हम, फॉर एग्जांपल हमने लिया, यही वाला ही लेते हैं ना, इसको करें बंद, इसको भी करें बंद, यहाँ चलें। फॉर एग्जांपल हमारे कोई OSPF की या कोई प्रोटोकॉल की अब नेटवर्क है, उसमें यहाँ पर रीचेबिलिटी नहीं हो रही। तो हमको क्या जानना है कि भाई OSPF जब आप जान लोगे तो उस पे पैकेट कौन कौन से क्या चलते हैं, पैकेट के अलग अलग काम होते हैं अलग अलग मैसेज इन्फॉर्मेशन होती है, वो आती है। तो हम किस स्टेज पर स्टक हुए हैं OSPF को पेयर फॉर्मेशन के लिए। इन दोनों डिवाइस के बीच में OSPF नहीं बन रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। तो वो अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या है, ये डीबग कमांड हमको चलानी पड़ेगी। अब ये डीबग कमांड जब हम चलाएंगे, जब डीबग कमांड हम चलाएंगे तो, चलो ये चल रहा है तो देखते हैं, चला के देखते हैं। हाँ, ज्यादा अच्छा। पिंग ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है डीबग में, नहीं आया। ओके, लेट्स सी, इसने तो कुछ दिया नहीं। अच्छा, यहाँ पर ही शायद। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ पिंग करता हूँ पहले। पिंग 1.1.1, लेट्स सी इस डिवाइस पर क्या दिखा रहा है। डीबग कमांड इंटरफेस बनाना पड़ेगा उसके लिए।
ठीक है। ये डिबग कमांड के लिए ये पैकेट वहां से यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा ना एक्चुअली, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है इसको। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से जब अगर ये चीज यहाँ पहुंच रही होती तो आईपी एड्रेस जो इसका है उसके ऊपर में पिंग के जैसे एसएमपी पैकेट आता तो ये पूरे पैकेट की ये जो पैकेट यहाँ दिख नहीं रहा है अपने को, क्या दिख रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करी, यहाँ वो डिटेल्स दिखा देता हमको कि भाई फला पीसी से फला एसएमपी रिक्वेस्ट आ रही है हमको, ये दिखा देता वो। तो डिबग का ये काम होता है, डिबग के अंदर में जाके तो फिर वो लॉग के अंदर में जाके है ना सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज जो बता रहा है ये वो है शो कमांड। शो कमांड के बारे में, बाय फार द सिंगल मोस्ट पॉपुलर सिस्पाइस कमांड इज शो कमांड। तो सच बात है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज्यादा पॉपुलर कोई कमांड नहीं, क्योंकि सभी चीज जो भी चीज आपको जाननी है ना वो इसी से पता चली। दिस शो कमांड हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑप्शन एंड विद दोस ऑप्शन यू कैन फाइंड द स्टेटस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फीचर ऑफ सिस्पाइस। Essentially, this show command lists the currently known fact about the switch operation status. The only work that the switch does is in reaction to show command is एक मिनट excuse me। सॉरी दोस्तों, शायद मैंने जो कुछ बोला वो नहीं सुनाई दिया होगा, क्योंकि मुझे फोन कॉल आ गया था तो मैंने शायद म्यूट कर दिया था। ओके सॉरी। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मैं क्या बता रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि शो कमांड से शो मैक एड्रेस टेबल है ना, क्या है शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक कमांड चलाई तो ये मैक एड्रेस टेबल के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो दिख गई। मतलब मैक एड्रेस के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। मैक एंड मैक जो है आपका इन पोर्टों पे के ऊपर में इस पोर्ट का फिजिकल एड्रेस है। देखो DB02 मैंने अभी दिखाया था आपको, वो ये है फास्ट इथरनेट 2 का ये इंफॉर्मेशन है ये आपकी। ओके ये मैं चलाता हूँ यहीं से कमांड इसको वापस से शो मैक एड्रेस टेबल, इसके अंदर में ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर आके दिख रही है फिजिकल एड्रेस। ये चीज इंफॉर्मेशन और भी कहीं दिखती है, मैं आपको वहां से दिखाना चाहता हूँ। हाँ एक मिनट और तो वो कुछ ठीक है। ये रही है देखो, ओएसआई मॉडल के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है यहाँ लिखी हुई है BPDU लेयर 2 की फास्ट इथरनेट 3 देख लिया हमने, हमको देखना था फास्ट इथरनेट 2। ये रहा आपका फास्ट इथरनेट 2, ये रहा DB2। देखो ये लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन है जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे उसके, ये यहाँ पर मैक एड्रेस के ऊपर में उस पोर्ट के ऊपर में मैक एड्रेस इसका यही रहेगा। ठीक, थोड़ा हम इधर उधर फैल जाते हैं हालांकि कोई बात नहीं, अच्छा ही है। नेक्स्ट ये एनेबल और डिसेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल के जाने के बाद में कॉन्फ़िग मोड के अंदर में आप घुस सकते हो और उसके बाद में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एनेबल दबाने के बाद में आप विशेष तरह के कमांड चला सकते हो जो कि आप यूजर मोड पे नहीं चला सकते। यही सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ऑल राइट ओके। ये कंसोल के ऊपर में आपने पासवर्ड दिया है जो पहले दिया हुआ था उसका एग्जांपल दिया हुआ। देखो होस्ट नेम
होस्टनेम में यहाँ से कॉन्फ़िगर किया, कंसोल 1 पे गए, कंसोल का पासवर्ड होप दे दिया, तो अब कंसोल से लॉग इन करोगे आप तो आपको पासवर्ड मांगेगा वो। ये वाला जो है लाइन कंसोल के अंदर में जाके लाइन VTY0215 जो है, इसके ऊपर में कोई सी भी इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो इट विल बी एप्लीकेबल टू आपके टेलनेट और SSH यूजर के लिए एप्लीकेबल होगी वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ओके, इस एग्जाम में नेविगेटिंग इन एंड आउट ऑफ स्विच कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो स्विच कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आना जाना, बाहर अंदर जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलानी है, बाहर निकलने के लिए कंट्रोल जेड और एंड। मैं क्विट और एग्जिट दबा रहा था, ये दूसरे वेंडर का है तो बार बार इसलिए मेरे मुझसे मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, फिर कॉन्फ़िगर मोड में गया तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन जो मेरे थे जैसे कि कॉन्फ़िगर OSPF या VTY, ये सब। तो यहाँ पर ये मेन चैनल है, मेन रोड है हमारी। इसके बाद में फिर इससे भी अंदर जाने के लिए इंटरफेस मोड में जाएंगे तो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, वीलैन मोड में जाएंगे तो वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, लाइन कंसोल में जाएंगे तो कंसोल का होगा, और VTI में जाएंगे तो VTI के अंदर में होगा। समझ गया, ये तो हमने अभी करके देखा है सारा का सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरिंग स्विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये मैंने आपको बता दिया, रैम के अंदर में रहती है, डी रैम के अंदर में रहती है सारी की सारी, इसके अंदर फ्लैश मेमोरी भी रहती है, रोम भी रहती है, तो ये तीन जो चारों चीज रहती है। और जब एनवी रैम में आपको सेव करना है तो आपको कमांड चलानी कॉपी कॉपी रनिंग स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब देखो और डिटेल में क्या है, सिस्को स्विच मेमोरी टाइप में क्या है, रैम के अंदर में क्या रहती है, वर्किंग मेमोरी है और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जैसे कि आप जानते हो। फ्लैश मेमोरी क्या है, इसके अंदर में आपका सॉफ्टवेयर रहता है सिस्को का, iOS सॉफ्टवेयर। रोम के अंदर में क्या रहता है, जैसा हमारी रोम है वैसे कि बूट स्ट्रैप बूट करते वक्त ये काम आएगा। एनवी रैम के अंदर में आपकी एज गुड एज योर हार्ड डिस्क हो गया। तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने कॉपी रनिंग स्टार्टअप कमांड या WR से सेव करी, वो यहाँ जाके सेव होगी। और दूसरी बार जब भी आपका राउटर बंद होकर चालू होएगा तो वो स्टार्टअप ही उठेगी और इसमें जाएगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम में, और फिर आपका लैपटॉप सॉरी आपका डिवाइस चालू होएगा। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी दी है उसने दूसरी बार, ताकि अच्छे से दिमाग के अंदर आया अपने। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहती है, एनवी रैम में रहती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहती है, रैम के अंदर में रहती है। इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से इंग्लिश पर्पस क्या है, स्टोर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड एनी टाइम इन दी स्विच रीलोड। सिस्को iOS रीलोड होने के बाद में भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है एनवी रैम में सेव होने के बाद में। स्टोर द currently used configuration command, the file changes dynamically when someone enter कमांड। आपने कमांड डाला उसके अंदर में वो अपडेट हो गया, आपने फिर कमांड डाला वो उसके अंदर अपडेट हो गया। जैसे इंटरफेस होस्ट नेम डाला मैंने, इंटरफेस का नाम डाला, इंटरफेस पे डिस्क्रिप्शन मार डाला, ये सब सेव हो गया। तो वो सब जाके रैम के अंदर में बैठ गया, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया, रीस्टार्ट कर दिया अपने डिवाइस को, तो क्या होगा कि वो सब चीज डिलीट हो जाएगी जो मैंने अपडेट करी थी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये दो तीन कमांड और बता रहा है, शो रनिंग के अंदर में अलग चीज हो और शो स्टार्टअप के अंदर अलग चीज है, वो भी दिख जाएगी आपको। उसके लिए कमांड क्या चलानी है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि मैंने कोई कमांड डाली यहाँ पर अभी, कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम चेंज करते हैं अपन ना, होस्ट नेम न्यूज SW1 हो गया, न्यू SW1। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो ये दिखेगी क्योंकि मैंने डाली है, तो वो दिख रही है, देखो यहाँ दिख रही है, लेकिन मैंने सेव नहीं करी है। तो मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके देखूंगा तो वहां पर देखो पुराना ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात वो समझाना चाह रहा है इस पेज के अंदर में। अब डिलीट कैसे करना है, उसके लिए डिलीट कमांड चला सकते हो आप, राइट इरेज इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इरेज एनवीरैम, इरेज एनवीरैम से सब कुछ ही डिलीट हो जाएगा उसके अंदर का, है ना। ओके, तो ये आपका चैप्टर हुआ खत्म, है ना। नेक्स्ट चैप्टर पे अब आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या बताया है, चैप्टर वाइज चैप्टर एक्चुअली देखने में थोड़ा और समझाने में थोड़ा बोरिंग जरूर होता है, लेकिन इसको खत्म करने के बाद में कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि हमने जो कुछ उसमें समझना था सारा का सारा किया, कुछ मिस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। इसके अंदर में क्या है, ये है आपका एनालाइजिंग द इथरनेट लैन स्विचिंग। अभी आपने जो थ्योरेटिकली जो भी चीज पढ़ ली है देख ली है, वही चीजों को थोड़ा बहुत मोर डिटेल के अंदर में ये
समझाएगा इसके अंदर में। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट L2 एंड L3 स्विच। चलो ये नहीं बताया मैंने अभी तक आपको, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्राइब स्विचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, स्विचिंग कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैक लर्निंग एंड एजिंग। मैक लर्निंग, वो जो टेबल देखा था हमने मैक लर्निंग वाला, मैक टेबल, उसको बोलते हैं मैक लर्निंग। उसके अंदर टेबल लर्न होता है, तो वो कुछ समय के बाद में उसको, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी देर से अगर सपोज करो कि 5-10 मिनट से कोई पैकेट आया नहीं, तो उसको अननेसेसरी टेबल को के अंदर में रख के इन्फॉर्मेशन को बड़ा करके रखने के लिए कोई कोई तुक नहीं बैठता, कोई उसका फायदा नहीं। फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लडिंग क्या है देखते हैं आगे, और मैक एड्रेस टेबल क्या होता है वो देखते हैं ना। डिस्क्राइब द नीड फॉर ए बेसिक ऑपरेशन ऑफ। ओके 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 ओके, ये देखो, ये हम पार्ट 3 के अंदर में जाने की तैयारी चालू हो रही है हमारी। RSTP और STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करके कुछ होता है। क्या होता है वो आगे देखेंगे, ठीक। वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है स्विचिंग नेटवर्क के अंदर में, स्विचिंग लाइन के अंदर में। L2 लेवल पे वो काफी सारी चीजें को, काफी सारी प्रॉब्लमों को क्रिएट होने से रोकता है, ठीक है। ये समराइज में मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। ओके, कैंपस लैन एंड डेटा सेंटर लैन कंसेप्चुअल ड्राइंग। तो ये कैंपस लैन की और डेटा सेंटर लैन की ड्राइंग दी हुई है। इधर सर्वर लगे हैं सारे के सारे डेटा सेंटर में। ये स्विचेस है 3, ये एक्सेस स्विच हो गए आपके। इनको मैं थोड़ा नाम से बता देता हूँ आपको। तो एक्सेस स्विच से एंड होस्ट लगे रहते हैं। ये कनेक्ट हो गया आपके कोर स्विचेस से। ये काफी पावरफुल बड़े बड़े स्विचेस रहेंगे। फिर वापस ये एक्सेस स्विचेस आ गए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। उस पर अलग अलग मशीनें, अलग अलग यूजर्स कनेक्टेड हैं। ये अलग अलग जो है, इसको और अलग अलग करने के लिए वीलैन कॉन्सेप्ट आता है। वीलैन आएगा आगे चल के, आएगा वो भी वीलैन। वीलैन मतलब वर्चुअल लैन। ये तो लैन हो गया। अब इसी के अंदर में हमको इन लोगों को एक ग्रुप बनाना है, और इन लोगों को एक ग्रुप बनाना है, तो हम इसको वर्चुअलाइज भी कर सकते हैं स्विच के अंदर में, वो होता है वीलैन। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, है ना। ओवरव्यू ऑफ स्विचिंग लॉजिक, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेना भी अच्छा होता है ना। यहाँ क्या बताना चाह रहा है, अल्टीमेटली द रोल ऑफ लैन स्विच इज टू फॉरवर्ड इथरनेट फ्रेम। तो अंततः लैन स्विचेस का काम क्या है, इथरनेट, क्योंकि ये सारे इथरनेट केबल से कनेक्टेड है, इथरनेट नेटवर्क है अपना, तो इसका अंततः काम क्या है, इथरनेट फ्रेम को फॉरवर्ड करना है। लैन एग्जिस्ट एज ए सेट ऑफ यूजर डिवाइस, सर्वर एंड other devices that connect to switch. With this switch connected to each other, the LAN switch has one primary job: to forward frame to the correct destination mechanism. करेक्ट डेस्टिनेशन पर फ्रेम को फॉरवर्ड करना, यही इनका इन डिवाइसेस का काम है। एंड टू अचीव दैट गोल, स्विचेस यूज लॉजिक बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया इसका कि ये कैसे काम करता है ना। RSTP की जो बात करी थी, वो भी अभी हल्के से इसने यहाँ पर हल्की सी इंफॉर्मेशन छोड़ दी और भी, है ना। तो इसको समझने के लिए सॉरी, डायग्राम बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है, पेंट ब्रश। पेंट ब्रश ही लाता है, तो वो इसमें तो आनंद नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। ये आपके स्विचेस कर दिए हमने, और ये हमारे सर्वर कर दिए, ठीक है। और अपने पीसी थोड़े और अलग कर लेते हैं अपने, ये पीसी कर लेते हैं, इधर पीसी लगे हुए हैं, ठीक है। ये अब कनेक्ट करने के लिए हमने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट हो गई चीजें, ठीक है जी। अब यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गई, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गई, यहाँ से ऐसे। ऑलराइट, ये हमारा बन गया नेटवर्क। काफी खूबसूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा ऐसे। ऑलराइट, तो ये बना आपका नेटवर्क। अभी क्या बोल रहा है, लैन स्विच, लैन switches receive Ethernet frame and then make a switching decision, either forward the frame out some other port or ignore the frame.
To accomplish this primary mission, switch perform this three category. और हमने जो नेटवर्क बनाया है, तो ये स्विच जो है आपका, ये स्विच है, ये डिसाइड कैसे करेगा कि मैं कौन से फ्रेम पर इसने जो कुछ भेजा है इसको भेजने के लिए, वो मैं किससे, किस इंटरफेस, किस पोर्ट से भेजूं, इससे भेजूं कि इससे भेजूं। ये डिसाइड क्या करना है उसके लिए, कैसे करना है उसके लिए तीन एक्शन परफॉर्म करता है वो। क्या पहली एक्शन क्या है? डिसाइडिंग when to forward a frame or when to filter a frame based on the destination MAC address। तो इसको चाहिए पहली चीज destination MAC address। दूसरी चीज preparing to forward frame by learning MAC address। तो दूसरा काम क्या कर रहा है? preparing to forward frame by learning MAC address by examining the source MAC address of each frame received by the switch। तो ये लर्न कैसे करेगा? अब इसको चाहिए तो डेस्टिनेशन मैक, लेकिन लर्न कैसे करेगा? तो लर्न करने के लिए क्या करेगा, जब इधर से कोई, जब यहां से कोई चीज इस तरफ के लिए आई या ब्रॉडकास्ट हुई, तो वो एक पैकेट के अंदर में L2 पे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दोनों रहते हैं, ठीक है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। तो इसने जिस फ्रेम पर जो सोर्स मैक है, जो सोर्स मैक डाला है, वो तो सच्चा ही होगा, वो उसका उसका एड्रेस पता कर सकते हैं उससे, तो वो यहाँ के इंफॉर्मेशन लेगा और अपने पास एक मैक टेबल बनाएगा। न्यू बना देता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल एन, डोंट सेव। एक बनाएगा टेबल, उसमें लिखेगा मैक एड्रेस, पोर्ट, और कोई क्या इंफॉर्मेशन रहती है उसके अंदर में, कंट्रोल सी, शो मैक एड्रेस टेबल। क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई? ये चार कॉपी करने का ऑप्शन है इसके अंदर, दैट्स ग्रेट। और हम इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट, आइला कॉपी तो हो गया, पेस्ट नहीं हो रहा, पेस्ट पता नहीं कहाँ होगा। चलो कोई बात नहीं, वहां नहीं हो रहा है तो कोई दूसरी चीज देखते हैं, हम इसको यहीं साइड में रख लेते हैं ना। तो जब कोई फ्रेम आई कहीं से, ये हमने डायग्राम में देखा था, ये ऐसे चल रही, इधर की कोई फ्रेम आई इधर, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो, उठाएगा, ये लेगा, द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच द रिसीविंग पोर्ट एंड द ब्रॉडकास्ट एंड ये देखो डिटेल आ गई है ना, इनबाउंड। ये रही आपकी फ्रेम, इथरनेट वाली फ्रेम है ना, इसमें क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस और ये सोर्स एड्रेस। ये वाला सोर्स एड्रेस उठाएगा और वो इसको पुट कर देगा, एक वीलैन का भी काउंटर बनाओ यहाँ पर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कर देगा। तो क्या हुआ, वीलैन, दूसरी क्या चीज देखी थी आपने, वीलैन मैक एड्रेस टाइप पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर डाल देगा मैक एड्रेस। तो एक बार ये सब जगह से जो भी, जो जी पहली पहली बार में पैकेट आई है, जो ऐसे चलाए थे हमने यूं, हाँ हाँ फिर से प्ले करो, ओके, ऐसे चलाया था हमने ना, तो वो सारे ही फ्रेमवर्क की इंफॉर्मेशन लेके लिख लेगा और इसके पास में, उसके बाद में ये डेटाबेस तैयार हो जाएगा उसका, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू फॉरवर्ड, अब तीसरा काम क्या करना है उसको, प्रिपेयरिंग टू फॉरवर्ड ओनली ऑन द कॉपी ऑफ द फ्रेम टू द डेस्टिनेशन बाय क्रिएटिंग ए लूप फ्री एनवायरनमेंट। L2 पे लूप फ्री, जो लूप क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर, जो हमने पुराने वाले डायग्राम में देखे थे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड से नहीं होगा, चलो ठीक है। तो यदि अब दो रास्ते अगर रहेंगे, तो एसटीपी का जो नाम उसने बाद में डाला है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एक जगह पर जाने के लिए अगर दो रास्ते हैं, तो स्विच क्या करता है, उसमें का एक रास्ता बंद कर देता है यूजिंग दिस एसटीपी प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके क्या करता है, वो बंद कर देता है और एक ही रास्ते को प्रिफरेबल रास्ता करके वो वाली को डेटाबेस में मेंटेन कर देता है, और इस तरह से आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन की डिटेल आगे चल के इसके अंदर में दी हुई है, ठीक है। यही सब चीज इसके अंदर में समझाई है। फॉरवर्डिंग नॉन यूनिकास्ट फ्रेम, यूनिकास्ट फ्रेम होती है, मल्टीकास्ट फ्रेम होती है, और ब्रॉडकास्ट फ्रेम होती है। यूनिकास्ट मतलब एक व्यक्ति को, एक डिवाइस को भिजवाने वाली फ्रेम,
मल्टीकास्ट मतलब कई डिवाइसों को भिजवाने वाली, और ब्रॉडकास्ट मतलब सभी को भिजवाने वाली, ठीक है। ओके, यहाँ क्या बता रहे हैं, कैम टेबल कंटेंट एड्रेस एड्रेसेबल मेमोरी, a switch MAC address table is also called the switch table or base table or even the content addressable table in reference to the type of physical memory। तो इस मेमोरी के अंदर में ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। एक बार उसको पता चल गया कि फास्ट इथरनेट 1 पे जब जी कंप्यूटर के लिए डाटा आया तो उसको फास्ट इथरनेट 10 के ऊपर भिजवाना है, तो फिर वो सारा कोलिशन डोमेन उसका ब्रेक हो गया, और वो फिर डेटा मतलब उस डेटा को डायरेक्टली उस पोर्ट के ऊपर में फॉरवर्ड कर देगा। ये सब उसने उसी चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। लर्निंग मैक एड्रेस कैसे लर्न करते हैं वो हमने अभी देखा, किस तरह से लर्न करता है वो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि वो इस तरह से सोर्स से जब आएगा, वो 3 स्टेप बताई थी, उसमें की दूसरी वाली स्टेप सोर्स के अंदर में सो एड्रेस उठा लेगा और उसको फिर वो आपके मैक एड्रेस के अंदर में पुट कर देगा, ठीक है। अब बट ये रिडंडेंट लिंक थी, तो ये ऐसा ये सिनेरियो क्रिएट करा जा सकता है लैब के अंदर में, ये क्रिएट हो जाता है। इस केस में क्या होता है, एसटीपी को आपने डिसेबल कर दिया तो क्या होगा, ये तीनों कोई से भी पैकेट जो आएंगे ना, वो सारे के सारे पैकेट इनके यहाँ से ऐसे करके ये पावर्ड ऑफ हो गया, तो ये ना इसके बॉब के लिए जो भी इंफॉर्मेशन थी, ये बॉब के एग्जांपल लिया उसने, तो ये आपस में यही घूमती रह जाएगी और ये स्विचिंग लूप क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर में। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका नेटवर्क पूरा का पूरा ये बोलना चाहिए कि चोक हो जाता है और बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये ऐसा ना हो, इसके लिए एसटीपी का इस्तेमाल होता है। एसटीपी भी आपका हिस्टोरिकल प्रोटोकॉल हो गया, इसके बाद में आर एस टी पी आ गया, एम एस टी पी आ गया, ये 2-3 प्रोटोकॉल है जो यूज में आने लगे हैं ना। लेकिन इनिशियली एस टी पी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चालू हुआ था, उसी के अपग्रेड वर्जन है बाकी सब, है ना। ओके, लैन स्विचिंग समरी में कुछ बताया है वो देख लेते हैं अपन। स्विचिंग यूजेस टू लॉजिक to switching uses layer 2 logic, examine the ethernet data link header to choose how to process frame. In particular, switch make decision to forward and filter frame. In particular, switch make decision to forward and filter frame, learn MAC address and use STP to avoid। तो ये layer 2 logic के पे काम करता है, एग्जामिन करता है डेटा लिंक हेडर को, और टू चूज हाउ टू प्रोसेस फ्रेम, और इन पर्टिकुलर क्या काम करता है, स्विच में एक डिसीजन कि इसको फॉरवर्ड करना है कि वो फ्रेम को ड्रॉप करना है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस है, और जो लूप है उसको अवॉइड करने के लिए एसपीटी एसटीपी का इस्तेमाल करता है। स्विच यूज स्विच फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। स्टेप 1। स्टेप 2, यूज द फॉलोइंग लॉजिक टू लर्न मैक एड्रेस। स्विचेस यूज, तीनों चीज का उसने वापस से एक्सप्लेनेशन बता दिया है, पढ़ लेते हैं इसको भी हम डेफिनेशन को ना। ये तो डेस्टिनेशन पहला लॉजिक, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर मैक एड्रेस टेबल के अंदर में है तो वो उसको बता देगा कि कौन से पोर्ट पे फॉरवर्ड करना, उस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। नहीं है तो क्या करेगा, वो एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा बोलते हुए कि भैया ये वाला किसके पास में है, ये एड्रेस किसका है। तो फिर जब कोई उसको रिप्लाई करेगा तो उसका सोर्स एड्रेस उठाएगा और वो फिर मैक टेबल में डालेगा, ठीक। Switch use the following logic to learn MAC address. For each received frame, examine the source MAC and then note the interface from the which the frame was received. If it is not in the table, add the MAC address and interface it was learned on. अगर टेबल में तो कोई बात ही नहीं है और टेबल में नहीं है तो वो टेबल में डाल देगा उसको। स्विचेस यूज एसटीपी, ये पार्ट 3 का है जिसमें एसटीपी और उसको किस तरह से वो काम करते हैं वो सब आएगा, है ना। तो निश्चिंत रहे, वो भी आगे हम देखेंगे। Verifying and analyzing Ethernet switching. Demonstrating मैक लर्निंग, तो मैक कैसे लर्न होती है वो देख लिया हमने। इरेज तो इरेज करके भी देख सकते हैं आप करना चाहो तो, है ना। ये सब हमने देख लिया। स्विचेस के इंटरफेस कैसे होते हैं, ये देखो, ये स्विच के पोर्ट या इंटरफेस जो आप बोलना चाहो वो है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, सो इंटरफेस कमांड से क्या इंफॉर्मेशन दिखती है वो देख लो आप।
शो इंटरफेस क्वेश्चन मार्क है। तो शो इंटरफेस अगर मैंने मारा सिर्फ, तो क्या होगा, सारे के सारे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। शो इंटरफेस के बाद में क्वेश्चन मार्क, देखो ब्रीफ या कुछ है नहीं, इसमें सपोर्टेड नहीं है वो। एक किसी स्पेसिफिक का देखना है तो आप ऐसे इसका स्पेसिफिक नाम डाल दो, 0/1। उस पे क्या है, ये इन्फॉर्मेशन काम आती है आपके ट्रबल शूटिंग के टाइम में। कोई पोर्ट इंटरफेस अगर आपको काम नहीं दे रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, तो यहाँ से पता चल जाएगा। ये फास्ट इथरनेट 0 1 अप दिखा रहा है, मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। बैंडविड्थ कितनी है वो दिखा देता है। एमटीयू साइज, एमटीयू हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था, ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट है जो कि भी इट विल बी एकोमोडेटेड इन L2 फ्रेम, मतलब एक फ्रेम के अंदर में इससे ज्यादा L3 डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर वो दूसरी फ्रेम बनानी पड़ेगी उसके लिए। CRC एरर, वो FRC जो देखा था उसके अंदर में जो है वो करेक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये एरर बढ़ेगी। उससे पता चल जाएगा कि आपका जो है कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, फाइबर में, इंटरफेस में, या केबल वाइक के अंदर में दिक्कत है, वो पता चल जाएगा। फाइंडिंग एंट्री इनमें वो देख ही लिया आपने, कैसे एंट्री फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये चीज देखी है हमने भी। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, एजिंग और क्लियरिंग, ये पढ़ लेते हैं ये, क्योंकि पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन बताने का कोई फायदा नहीं होगा। 300 सेकंड टाइम है इसका, है ना। तो एजिंग टाइम जो ये बढ़ाया घटाया भी जा सकता है कमांड के द्वारा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 300 सेकंड, मतलब कि 60 × 5 कितना हो गया, 5 मिनट तक के ये मैक एड्रेस के अंदर में इंफॉर्मेशन रहेगी। बड़े बड़े स्विचेस के अंदर में ढेर सारे मैक एड्रेसेस आ सकते हैं, तो वो उसको फिर वो फ्लश करता रहता है अपने आप, है ना। 5 5 मिनट तक अगर कुछ नहीं आया तो वो फ्लश कर देगा। ये कमांड भी है, और तो और फ्लश करने के लिए क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक वीलैन के अंदर में क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक इंटरफेस के लिए इंटरफेस आईडी देके स्पेसिफिकली एक ही इंटरफेस का मैक अगर क्लियर करना तो, है ना। यहाँ मैक एड्रेस डाल के भी क्लियर कर सकते हो, तो 2 3 ऑप्शन है इसके अंदर में जो हम कर सकते हैं। ये कमांड चला के भी देख सकते हो आप। क्लियर मैक एड्रेस, पहले देख लेते हैं मैक एड्रेस, शो मैक एड्रेस टेबल, है ना। अब हम कर चला के देखते हैं क्लियर मैक एड्रेस, क्लियर मैक एड्रेस टेबल, एफ ए, एफ ए, अरे यार, FATH, ए भगवान, क्वेश्चन में डायनेमिक के बाद में, ओके डायनेमिक चेंज कर दिए, ठीक है। तो फिर वही वाली कमांड चला के देखते हैं अब क्या होता है। सो मैक एड्रेस लर्न हो गया क्या, क्लियर करने के जस्ट बाद, देखो क्लियर हो गया, इससे क्लियर कर सकते हो आप, है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, मैक एड्रेस टेबल विद मल्टीपल स्विच। ये सब सभी मैक एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि इसको और डिटेल में आप समझ सकते, देख सकते इसको, है ना। और कमांड जो है इसके अंदर में, कमांड कौन कौन सी बताइए। शो मैक एड्रेस टेबल क्या करती है, शो ऑल मैक टेबल एंट्रीज फॉर ऑफ ऑल टाइप। शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक क्या करता है, डायनेमिक मैक एड्रेस लर्न टेबल एंट्री दिखाता है। मैक एड्रेस डायनेमिक वीलैन, वीलैन की मैक एड्रेस बताता है। फिर कोई मैक एड्रेस हो तो उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो शो द डायनेमिक लर्न मैक एड्रेस टेबल एंट्री विद द मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस आपने डाला उसकी किसी इंटरफेस के मैक एड्रेस लर्न करनी है तो ये मैक एड्रेस टेबल का काउंट के लिए ये एजिंग टाइम कितना है वो देखने के लिए 600 सेकंड जो बताया था वो ये कमांड। क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, सारे ही मैक एड्रेस चले जाएंगे, ठीक है। एम्प्टी द मैक एड्रेस टेबल और डायनेमिक एंट्री, है ना। ये सब इस चैप्टर का पार्ट थे। चैप्टर 6 के अंदर में क्या है, कॉन्फ़िगरिंग बेसिक स्विच मैनेजमेंट। ओके, तो स्विच मैनेजमेंट के लिए कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई आईपी एड्रेस, ये हमारे उस स्विच के ऊपर पे तो नहीं डल रहा था, हम स्विच चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं। एक स्विच कोई शायद नए जनरेशन का हो, ऐसा कोई डालता हूँ मैं, इस पे चला के देखते हैं इसको। CLI लोड हो रहा है, देखो ये है आपका, हाँ हाँ, टाइम लगेगा क्या,
चलो कोई नहीं, इसको उसको होने दो। अब फिर सारे कमांड्स वाली जो चैप्टर आ रही है अब हमारी, वो उसके ऊपर चलाएंगे। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डीएचसीपी क्लाइंट एंड रिले, कॉन्फ़िगर नेटवर्क डिवाइस फॉर रिमोट एक्सेस यूजिंग एसएसएच, कॉन्फ़िगर डिवाइस एक्सेस कंट्रोल यूजिंग लोकल पासवर्ड। तो पासवर्ड डालना सीखना है इसके अंदर में। और क्या सीखना है? कॉन्फ़िगर नेटवर्क डिवाइस फॉर रिमोट एक्सेस। तो एसएसएच के लिए जो जैसे हमने कंसोल के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए करना है। ठीक है, तो ये थोड़े टॉपिक एडवांस, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई दूसरा जो लेटेस्ट वाले टूल है वो यूज करते हैं हम इसके लिए। लेटेस्ट यूज टूल यूज करके क्या करते हैं हम, एक स्विच लगाते हैं उसके ऊपर में, है ना। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि हमें इसमें परेशान हो जाए। क्या हुआ, डिलीट कर दी क्या मैंने? डिलीट कर दी तो कर दी, कोई बात नहीं। नो नो नो, ठीक है। इसी में देखें ये चालू हो गया क्या, नहीं तो फिर करते हैं कुछ इसका भी, कोई तो चालू होगा। इतना बूटिंग में टाइम लगा रहा। चलो जब बूट होएगा तब चल ही जाएगा, कौन सा है वर्जन है। एक और चालू कर देता हूँ इसी बात पे, तो हम आगे पढ़ेंगे तब। तब तक क्या, ये रहा 3.5, ये इस पे चलेगा ना सारी चीजें। मल्टी स्विच, मल्टी लेयर स्विच। हो जाने दो, बूट हो जाने दो, हो जाएगा अपना काम, हो जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, तब तक पढ़ लेता है बूट होने तक के। ओके, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस कंट्रोल यूजिंग लोकल पासवर्ड। तो ये 1 2 3 4 चीजें, आईपी आईपी एड्रेसिंग उस पर नहीं चल रही थी। आईपी एड्रेसिंग नॉर्मल वाला आईपी एड्रेस तो डलना चाहिए यार, लूप बैक पे डल जाएगा। चलो मैं आईपी एड्रेस तो इस पे डाल देता हूँ, लूप बैक पे स्विच 0 पे डलेगा। देखो आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं वो देखने का ना, ठीक है। इंटरफेस बनाए, इंटरफेस कॉन्फ़िग टी इंटरफेस लूप बैक 0। नहीं भाई, कुछ ना हो पाएगा इसमें। वीलैन करके देखें, वीलैन, वीलैन 100 इज इट। ओके, इंटरफेस वीलैन, हाँ इस पे हो जाएगा भाई। आईपी एड्रेस, यस, ये तो हो ही सकता है कम से कम। ये क्या 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 कर रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस डालना बता रहा हूँ। ये रही कमांड आपकी आईपी एड्रेस डालने की, आईपी एड्रेस। ये अपन स्विच 0 है तो इसको दे देते हैं 1.1.1। सबनेट मास्क 255.255.255। अभी आपको पता नहीं है तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 32 फॉर आईपी एड्रेस। बैड सबनेट मास्क, कम ऑन यार, प्लीज डोंट टेल मी लाइक दिस। बिकॉज ये पुराना डिवाइस है, तो वन जो है क्लास क्लास फुल में आता है, पता है वो। क्लास फुल और क्लास लेस आईपी एड्रेस भी होते हैं, तो ये सिर्फ ये वाला लेगा और कोई नहीं लेगा। ठीक, तो क्लासलेस और क्लास फुल भी क्या होती है आईपी एड्रेसिंग, कभी आएंगे तो वो पढ़ेंगे हम। अब इसने को मैंने दे दिया आईपी एड्रेस, कंट्रोल जेड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, ये देखो वीलैन 100 को हमको आईपी एड्रेस मिल गया। तो वीलैन भी नेक्स्ट में है आई थिंक, बट हमने नहीं यहीं पर उसको वीलैन कैसे बनाना है वो देख लिया। वीलैन बनाने का क्या तरीका है, वीलैन करके कमांड डालनी पड़ती है, और उसके बाद में फिर वीलैन की इंटरफेस बनानी होगी आपको। वो वो बनाने के बाद में बन जाएगा। enable config t इंटरफेस लूपबैक 0। फिर वही मिस्टेक, इंटरफेस वीलैन 100। ये वीलैन बन गई। फिर मैं से बाहर आया, एंड एंड बोला था। फिर मैं गया कॉन्फ़िग टीम में वापस, इंटरफेस वीलैन इफ, है ना, वीलैन की इफ वाली इंटरफेस जिस पे आईपी डलती है। नाम क्या है इसका, 100, एंटर, आईपी एड्रेस 2.2.2.2.2.2.2 और क्लासलेस है ये डिवाइस, इसलिए
क्लास फुल है डिवाइस, इसलिए ये, हालांकि नॉर्मल सेंस में यहाँ पर 255 डलता है। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आ गया आपका ये। क्यों कमांड नहीं चली, गीगाबिट पे चलेगी क्या, देखते हैं। इंटरफेस GI1/1 आईपी एड्रेस, आईपी, अच्छा वो हमने जो क्वेश्चन मार्क वगैरह समझा था, आईपी करके कोई कमांड ही नहीं। नो पीओ, नो स्विच पोर्ट, ना। ये कमांड जो नॉर्मल L3 स्विचेस रहते हैं ना, उसके अंदर डालने से क्या हो जाता है कि जो आपका L2 इंटरफेस वो L3 इंटरफेस बन जाता है, और उसके बाद में आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो आप, ये कमांड चला सकते हो इस पे। अभी तो ये कमांड इस पे चलेगी नहीं, वो हमारे दूसरे स्विच चालू हुए कि नहीं देखते हैं, फिर हम उसके ऊपर में करेंगे। यार पीसी तो मेरा बहुत फास्ट है, पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत है जो ये चल नहीं रहा। ना हो पाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी लैब वगैरह जो है वो आप करो, मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि मैंने अभी इस डिवाइस के अंदर में से ये सारी चीजें डिलीट कर दी है। ओके, तो ओके, ये हमने पहले, इसके पहले किया था, कंसोल के लिए जैसे डाला था वैसे पासवर्ड आपके राउटर पे बता देता ना भाई, वही सब चीजें न्यू कर देते हैं अपन इसको। हटाओ, ये काम नहीं आ रहा हमारे तो। राउटर जस्ट आई एम टेकिंग इन ऑर्डर टू टेक एन एग्जांपल, है ना, कमांड नंबर डालने के लिए एग्जांपल बताने के लिए, वो सब चीजें चला कर दिखाने के लिए मैं, मेरा उद्देश्य है। ओके, राउटर राउटर के बीच में भी क्रॉस, नो नो नो, अब क्या दिक्कत हुई इसे। कॉन्फ़िगर करो भैया, इसके अंदर कोई मॉड्यूल डालो पहले, तो खाली पड़ा हुआ मॉड्यूल इसका। सेटिंग इंटरफेस, इंटरफेस और ऑफ करना पड़ेगा क्या इसको। कुछ दिक्कत हो गई है। पावर ऑफ कैसे होता है ये, पावर ऑफ करो भैया इससे पहले तो। नहीं हो पाएगा। हो गया पावर ऑफ, पावर ऑफ की बटन दबाए, ये है इसका बेनिफिट इस डिवाइस का। इस डिवाइस का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, फायदा भी है। इतना बेसिक, इतना आसान है। सब कॉपर तो नहीं है ज्यादा। ओके ठीक है, अब कर देते हैं हम इसको पावर ऑफ। ये वर्चुअली ये देखने के लिए, ये देखो आप, मैंने पावर ऑफ करके पावर ऑन कर दिया इसे। GUI स्टिल बूटिंग, देखो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वाह, ये आ गया हम इस राउटर के अंदर में, है ना। तो अब हम सारे कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, शायद यही मिस्टेक इधर भी हुई होगी, हमसे ही हुई होगी गलती, ये तो चलता है। ट्राई करके देखता हूँ एक बार इसको फिर से। मॉड्यूल के अंदर में क्या है यार, डला तो है, इसमें तो मॉड्यूल डालने का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें डाल के देखते हैं। इसमें पावर ऑफ करने का है क्या, नहीं है इसमें पावर ऑफ करने का, नहीं है उसमें था बस। कोई बटन चल रही है इसकी तो देख लेते हैं। कंसोल, चल गया ना, अरे क्या बात है।
देखो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो अब सारे हमारे जो कमांड्स है वो चला देंगे। तो अब वापस, अब सॉरी, वापस हम जा सकते हैं इसके अंदर पीछे और कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर में सारी कॉन्फ़िगरेशन जो जो बोली थी वो सारी कर सकते हैं। VTY के अंदर में जाके पासवर्ड डाल देना, ये हमने पहले भी देखा है ना। कॉन्फ़िगर एनेबल, ये कॉन्फ़िगरेशन का ये नहीं देखा था। ये देखो मैं गया एंड, एंड नहीं, एंड और क्या बताया था इसने, एंड, इस पे एंड नहीं चल रहा, बताओ। एंड, अच्छा एंड अंदर से बाहर आने के लिए था यार, माय मिस्टेक, कंट्रोल Z दबाना था। ओके, एनी हाउ, तो आगे देखते हैं। मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनेबल में जाने के लिए अभी पासवर्ड नहीं मांग रहे थे, है ना। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, एग्जिट, बाहर आ गया। ये आ गया, हम यूजर प्लेन, यूजर मोड पे है ना। अब हमने जाना है अंदर, तो हमने ये दबाया एंटर, सीधे जाने दिया उसने। अभी मैंने कौन से एग्जिट से बाहर होता ना, मैं फिर बाहर हो जाता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एनेबल के लिए, कमांड के लिए एनेबल पे जाके, पहले एनेबल में जाके उसको करना पड़ेगा ना। हम इसके अंदर में क्या करते हैं कि एनेबल पासवर्ड सीक्रेट करते हैं, एनेबल सीक्रेट। ओके, एनेबल तो हो गया ना भाई, और कितने बार एनेबल, कॉन्फिग टी, हाँ कॉन्फिग टी, एनेबल, एनेबल, नो नो नो, VTY, सबके कमांड अलग है इसके अंदर में, कुछ 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 कमांड, सीक्रेट, एनेबल सीक्रेट, एनेबल सीक्रेट, ठीक है। काय पे, 0 VTI पे, कंसोल पे, कि देखो इसमें दो दो अलग ऑप्शन दिए, इसका हमारे डॉक्यूमेंटेशन का अलग है और इसके अंदर अलग है। तो हम करते हैं 0 क्वेश्चन मार्क लाइन, एनेबल सीक्रेट क्लियर टेक्स्ट, क्या डाल देता हूँ मैं, उसने जो डाला वही डाल देता है ना, LOVE, डाल दिया, एंड कर दिया इसको, ठीक है। WR कर दूं, राइट कर देता हूँ पहले। ओके, अब मैं चला इसके बाहर, अब मैं जाता हूँ एनेबल के अंदर में, क्या बोल रहा है, पासवर्ड बताओ। हमने क्या डाला था, लव, लव जब डालेंगे तभी वो लॉगिन करने देगा आपको, ठीक है। तो अब ये दूसरी चीज जो उसने बताई है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है आपका टेलनेट के लिए। अब टेलनेट वेलनेट के लिए भी आपको पासवर्ड चाहिए, तो कॉन्फिग टी, इसके अंदर गए, लाइन VTY पासवर्ड, इसके अंदर 15 है ही नहीं एक्चुअली, तो 0 से 5 है। फर्स्ट लाइन नंबर VTY है ना, 0 से 15 सभी के लिए डाल देते हैं अपन ना। हाँ, 0 से 15 ये डाला। अब यहाँ पर हमने डाल दिया, तो पासवर्ड क्लियर टेस्ट रखना है कि हिडन पासवर्ड रखना है, 7 डालोगे तो हिडन पासवर्ड हो जाएगा ये। और ये हमने डाल दिया है इसके अंदर में पासवर्ड। तो टेलनेट करने के लिए पहले अपन वहां जाएंगे, फिर करते हैं टेलनेट भी। कौन सा है, सॉरी, मल्टी स्विच है, इसमें भी हम पासवर्ड ही डाल देते हैं, LOV, इनवैलिड पासवर्ड। अच्छा ना, सॉरी सॉरी, ये 7 डालने से क्या हो रहा है कि वो उसको वहां पर एनक्रिप्टेड पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंटर पासवर्ड करके कर दिया है। अब इसको टेलनेट करने के लिए कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं, फिर टेलनेट करके देखेंगे हम इसको, है ना। अब टेलनेट करने के लिए, टेलनेट करने के लिए हम लाते हैं पीसी, पीसी लेके आएंगे, पीसी लगाया हमने, इसको कनेक्ट करा इससे, फास्ट इथरनेट से, इसको करा यहाँ। देखते हैं इसमें कितना फीचर में क्या सपोर्ट करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। क्या करते हैं, IP एड्रेस दे देंगे इसको,
डेस्कटॉप, टर्मिनल, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये डाल देते हैं अपन यहाँ पर। आईपी एड्रेस 10.0.0.10.0.0.1 2550, 10.0.0.2, ठीक, डाल दी, हो गई सेव। ओके ओके, हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी ना, और इसको हमने कर दिया कनेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम आए, अब हमको ये इंटरफेस आप हो गई है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट देखता हूँ ये डायरेक्टली जाता है कि नहीं, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। फास्ट 0/1 जाएगा, चला गया। हम यहाँ से हम VTY लाइन में से घुस के अब सीधे हम चले गए फास्ट इथरनेट के अंदर में। यहाँ पर मैं डालता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, आईपी एड्रेस नहीं डालना दे रहा है। क्या किया जाए फिर इसका, कर सकते हैं इसका भी कुछ, नो स्विच पोर्ट एंटर, ये कमांड की बात कर रहा था मैं। अब क्या है, अब ये मेरे को आईपी एड्रेस डालने देगा इस जगह पर। आईपी एड्रेस कितना दिया था, 10.0.0.2 देना है ना इसको, क्योंकि हमने उसको 1 दिया था। ये इसका हो गया डिफॉल्ट गेटवे, कंट्रोल जेड हो गया, पिंग 10.0.0.1, पिंग नहीं हो रहा है, हो गया पिंग, चलो टेलनेट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको टेलनेट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करेंगे हम इसको टेलनेट। टेलनेट करने के लिए ऑप्शन है क्या इसके अंदर में, टेलनेट 10.0.0.2, देखो मांगा उसने पासवर्ड। अगर वहां पर पासवर्ड नहीं दिया होता तो वो जाने देता, मैंने डाला इसमें लव, नो नहीं, ये तो गलत बात हो गई, इसने पासवर्ड क्यों मांगा इसका, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, और मैं जो दे रहा हूँ वो पासवर्ड का है, पासवर्ड सेट नहीं किया हमने उसके लिए। नॉर्मल घुसने के लिए VTY पे हमने कौन सा पासवर्ड दिया था, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन VTY 0 पासवर्ड 0, बताओ पासवर्ड 0 डाल के रखा हुआ, हद है। कॉन्फ़िग टी लाइन VTY 0 to 15 पासवर्ड LOVE, ये डालो यहाँ पर, कंट्रोल Z WR, फिर चलो अब आप दोनों का लव लव ही डाला हुआ है पासवर्ड, ठीक है, ये चलो हो गया लॉगिन। ये दिखाना चाह रहा था वो, ठीक है, तो ये चीज हमने VTY के लिए भी कर ली पासवर्ड चेंज, कंसोल के लिए भी कर लिया, और एनेबल के लिए भी कर दिया। अब देखो एनेबल में जाने के लिए भी वो पासवर्ड मांगेगा ना, यहाँ पर से हमने एनेबल दबाया, फिर से पासवर्ड मांगा तो फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स के हमने इनिशिएट कर दिए हैं। शुरू में जब लॉगिन किया था तो वो तो ऐसे ही चला जा रहा था, अब सीक्रेट पासवर्ड डालते हैं तो वो इस तरह से जम्बल अप कैरेक्टर में दिखता था कि कोई निकाल भी ले तो उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर पाया, है ना। सिक्योरिंग यूजर मोड एक्सेस विद लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये कर चुके हैं हम। अच्छा, लोकल लॉगिन के लिए बता रहा हूँ, तो लोकल लॉगिन के लिए लॉगिन लोकल कमांड करके, use local login local subcommand to enable the console to prompt for both username and password। इस कमांड से कंसोल के ऊपर भी दिखा था, अपन ने लॉगिन किया था तो कुछ नहीं मांगा था ना, फिर हमने कंसोल के सिर्फ पासवर्ड के लिए पासवर्ड दिया था, लेकिन अगर हमको यूजर नेम पासवर्ड दोनों देना है तो ये कर सकते हैं अपन, है ना। नो पासवर्ड कर देंगे इस जगह पर तो वो रिमूव भी हो जाएगा। टेलनेट के लिए 0 से 15 पे हमने करके देखा लॉगिन पासवर्ड, नो पासवर्ड कर दोगे तो फिर से वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। करके देख लेते हैं अपन एक बार फिर से इसको भी, है ना, इसको भी करके देख लेते हैं क्या है। तो कैसी हमारी कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखते हैं तो क्या है, VTY की कॉन्फ़िगरेशन नीचे रहती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको सिर्फ एक ही का करके देखते हैं, हम लाइन के अंदर में जाएंगे और कॉपी कॉन्फ़िग टी और पेस्ट, इसका पेस्ट यहीं पर होता है, ठीक, और नो पासवर्ड कर दिया अब हमने, पासवर्ड एंटर, कंट्रोल Z WR, ठीक है, शो रनिंग
कर दिया, यहाँ से गायब हो गए, यहाँ कोई पासवर्ड नहीं है। अब हम उस पीसी से इसके अंदर लॉग इन करके देख लेते हैं। कंट्रोल जेड, पहले बाहर आना पड़ेगा, एग्जिट, आ गए बाहर, फिर से टेलनेट करा तो ये पासवर्ड कमाल ही हो गया। कहाँ से नहीं हटा, वीटीवाई लाइन कौन सी यूज कर रहा है? सो वीटीवाई, शो वीटीवाई, सो यूजर कौन से कनेक्ट हुआ है? कंसोल 067, 67 से कैसे कनेक्ट हो गया भाई? ठीक है, जो भी है, ये पासवर्ड हम यहाँ से हटा देते हैं, और भी हटा देते हैं, सारे ही हटा देता हूँ। कॉन्फ़िग टी, और कौन से में रह गया है ये पासवर्ड? 04 पे से हटा देते हैं, कॉपी पेस्ट, एग्जिट, नो पासवर्ड, हाँ, कंट्रोल जेड, डब्ल्यू आर। अब देखते हैं क्या होता है, टेलनेट के लिए पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता। पासवर्ड सेट नहीं करोगे तो कैसे, नहीं जाने देता है। आई थिंक टेलनेट के लिए पासवर्ड सेट करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, तो क्योंकि मैंने पासवर्ड हटाया तो अब वो लॉगिन नहीं करने दे रहा। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन VTY 15, ठीक है, समझ में आ गई आपको चीजें कि ये कैसे करके आपको हटाना है, क्या करना है। ये समझाने का उद्देश्य था इसका, एनेबल पासवर्ड हटाने का, उसको डिलीट करने का, ठीक है। और अच्छा, ट्रिपल ए का एक एग्जांपल बता रहा था, इसमें क्या होता है कि जो चीज हमने लोकल के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना पासवर्ड की, वो कॉन्फ़िगरेशन ट्रिपल ए सर्वर होता है उसके अंदर में हो जाता है। सब यूजर बेसिस पे जब ज्यादा यूजर हो, काफी सारे लोग हो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले और ये सब, तो ट्रिपल ए का काम होता है ये सब देखना। तो ये क्या करता है, उसके लिए उसकी सेटिंग ये इस तरह से है, एडिंग SSH कॉन्फ़िगरेशन टू लोकल यूजरनेम कॉन्फ़िगरेशन, ये लोकल में ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर आपके पास में RS है और ट्रिपल ए सर्वर है तो वो फिर वो उसके ऊपर में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और ये फिर आपका राउटर है ना, वहां जाके चेक करेगा और फिर आपको ऑथेंटिकेट करेगा। तो ये इट इज अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये कमांड इंपॉर्टेंट है जब सारे के सारे ट्रांसपोर्ट चालू करना है आपको, SSH और टेलनेट सब कुछ चालू करना, तो उसके लिए कमांड है। कोई भी लॉगिन नहीं कर पाए उसके लिए इनपुट नन, टेलनेट एनेबल करने के लिए टेलनेट, SSH एनेबल करने के लिए SSH। तो ये हुआ यहाँ तक के एनेबलिंग IPv4 फॉर रिमोट एक्सेस। ये कैसे IPv4 आप एनेबल कर सकते हो, वो जो विलन बनाई थी उसको ऊपर IP एड्रेस दे देंगे, और फिर वो वाले IP एड्रेस को मैनेजमेंट के अंदर में कर देंगे। तो उसके बाद में क्या होगा कि वो आईपी एड्रेस रीचेबल होगा, तो आप कहीं से भी टेलनेट और SSH कर पाओगे, ये इसके अंदर में बताया हुआ है। कॉन्फ़िगरिंग IPv4 ऑन स्विच, वो हमने कॉन्फ़िगर करके देखा था। वीलैन के ऊपर में कैसे, वीलैन के ऊपर में आईपी देके मैंने इंटरफेस आईपी बनाकर बताया हुआ था आपको। ओके, कॉन्फ़िगर द स्विच टू लर्न इट्स आईपी एड्रेस विद DHCP, तो DHCP के थ्रू भी ये वीलैन पर आईपी DHCP कमांड जो है, ये कमांड डाल दोगे ना आप, तो अगर कोई DHCP सर्वर होगा, कोई पीसी आपने DHCP सर्वर बना के रखा होगा, तो आईपी एड्रेस वहां से अलॉट हो जाएंगे इसको। ये थोड़ा मोर डिटेल टॉपिक है जिसके अंदर में घुसने की जरूरत है कि DHCP क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ओके, ये कुछ अच्छे कमांड बताएं। शो हिस्ट्री से क्या होता है, पुराने कमांड चलाए वाली की हिस्ट्री दिख जाती है आपको, ठीक है। शो हिस्ट्री, जो कमांड चलाया था वो दिख गया आपको, है ना। इसको करो बंद, इसको भी करो बंद। शो टर्मिनल हिस्ट्री का साइज, इसकी हिस्ट्री का साइज भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर में, बाय डिफॉल्ट जो भी साइज होगा उससे उससे ज्यादा करने के लिए वो करके देख लेते हैं कितना है। कॉन्फ़िग टी में जाके कॉन्फ़िग टी ओके, पहले तो देख लेते हैं शो हिस्ट्री, वहां से नहीं दिखेगा, चलो यहीं से डाल देते हैं हिस्टोरी। कमांड बाहर से होता है क्या, एग्जिट, शो
हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री यहाँ से कमांड नहीं ले रहा है, इसके अंदर में शायद वो फंक्शन नहीं है, कॉन्फिग टी हिस्टोरी, या फिर अपन ज़्यादा तक के नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है इसके अंदर में, ये फैसिलिटी नहीं है स्विच के अंदर में। नहीं तो आप हिस्ट्री बढ़ा सकते हो, आप उसके अंदर कितनी हिस्ट्री रहेगी वो आप बढ़ा सकते हो इसके अंदर में जाके। ओके, कमांड ऑफन यूज्ड इन लैब टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये रहे सारे कमांड। हिस्ट्री साइज 20 कर दिए इसने इस कमांड से, जो हमारे उस डिवाइस पर नहीं चली। और लॉग इन सिंक्रोनस एंड हिस्ट्री साइज, एग्जिट टाइम आउट 00 कर दिया, 00 कर दिया तो ये टाइम आउट ही नहीं करेगा आपको कंसोल से आपको आउट नहीं करेगा। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें क्या है, कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग स्विच इंटरफेस। स्विच इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर करके देख लिया है, राइट। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो फुल डुप्लेक्स और नॉन डुप्लेक्स है ना, वो चीजें। इंटरफेस रेंज कमांड को किसी वीलाइन वगैरह के अंदर डालने के लिए अगर आपको कोई ये डिस्क्रिप्शन डालना है, इसके ऊपर चला के दिखा देता हूँ। शो इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ब्रीफ कमांड ही चली। देखो इसके अंदर में डिस्क्रिप्शन के अंदर में, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, क्या बड़ा करें इसे? कुछ भी हो। ओके, इंटरफेस कॉन्फ़िग पहले चलाते हैं, फिर बताता हूँ क्या है। कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी, ये बेसिकली ये वाला जो कमांड है ना, रेंज वाला, इंटरफेस रेंज, ये कमांड तब काम में आता है जैसे आपको काफी सारे डिवाइस के ऊपर में कुछ लिखना है ना। 24 है मेरे पास में, 15 के ऊपर में मुझे वीलैन कोई सी करनी है, वीलैन 50 असाइन करनी है, ठीक है। तो मैं पहले वीलैन 50 तो बना ही दूं। वीलैन 50 बना दी मैंने। डिस्क्रिप्शन डाल दिया इसका। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है ऑप्शन इसके अंदर में। नेम, नेम डाल देते हैं ना इसका अपन। इसका नेम क्या दे दूं मैं आपको, शॉर्ट एंड स्वीट, HR। स्वीट का तो पता नहीं, लेकिन शॉर्ट जरूर है ठीक है। तो ये HR वालों के लिए आपकी वीलैन है 50, और मुझे देनी है काफी सारे लोगों को, ये है ना, काफी सारे पोर्ट देने हैं इनको मुझे। एग्जिट से बाहर ही आया, ठीक है। तो क्या करूंगा, मतलब 10 लोग हैं HR के अंदर में जिनके पोर्ट पर ये वीलैन मुझे कॉन्फ़िगर करनी है। अब मैं एक एक पे 10 पे करूंगा, उससे अच्छा क्या है, इंटरफेस रेंज कमांड यूज करूंगा, फास्ट इथरनेट, है ना, 0/1 से लेके -10 तक के, ये मैंने दबा दिया। अब मैं चला गया कहाँ, उस रेंज के अंदर में। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन वीलैन फॉर HR, ठीक है। तो ये हमारे HR हैं जिनके लिए हमने वीलैन बनाई। अब इसको वीलैन असाइन करने का क्या कमांड है भाई, यहाँ से तो होता है कि नहीं, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई थिंक स्विच पोर्ट ना, मैक एड्रेस, IP, डुप्लेक्स, नहीं हो पाएगा इसमें से कोई सा भी। चलो शट कर देते हैं सारी। अब थी क्या ये सारी, नहीं पहले से डाउन थी तो ज्यादा फीचर नहीं है इसके अंदर, सॉरी। चलो डिस्क्रिप्शन तो मैंने डाली है ना, तो सब में आ जाएगा, बस उससे समझ में आ जाएगी बात, सभी चीजों के लिए फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। शो रन इंटरफेस, ये कमांड भी चलती कि नहीं पता नहीं, नहीं चल रही इसमें, कोई बात नहीं। तो हम बड़े रूप में देख लेते, देखो आ गया ना सबके ऊपर में, क्या लिखा है, वीलैन फॉर HR, 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 10 तक के सभी रेंज पे। तो इसमें काफी सारी चीजें, पहले वीलैन असाइन करने के लिए जो दूसरे स्विचेस होंगे, कोई जो भी चीज कॉमन में डल सकती है वो कमांड्स रहेंगे, वो सारे कमांड इसमें से डल जाएंगे। तो ये आपको रेंज कमांड का बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स वाली बात बताना थे जो, तो वो भी देख लो। कॉन्फ़िग टी, अब आजकल तो सारा कुछ फुल डुप्लेक्स ही होता है,
वेरी एक्सेप्शनली मैंने कहीं एक जगह देखा था कि कोई सर्वर कनेक्टेड था 10 Mbps के लिंक पर, राइट। उस जगह पर एक बार, इतने दसों बीसों साल के अंदर में सिर्फ एक बार लाइव नेटवर्क में देखा था कि हाफ डुप्लेक्स में कोई चीज कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी थी। ओके, क्योंकि वो डिवाइस वही सपोर्ट करता था। देखो ये स्पीड कमांड है, ये क्या सेट करती है, इससे क्या सेट होता है कि हमारे पास अगर हमने ऑटो डाल दिया तो सामने वाला का जो भी है उसके वो समान काम करने लग जाएगा। अगर सामने वाले का पोर्ट 10 का है, ये 10 में जैसा काम करने लग जाएगा, सामने वाले का फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट काम करने लग जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज है डुप्लेक्स। हालांकि बिल्कुल यूज में नहीं, लेकिन ये यूज में कब आता है, ये इश्यू आ जाते हैं आपके लैब एनवायरनमेंट में, या किसी ने गलती से डाल के रखे होते हैं हाफ डुप्लेक्स, या ऑटो ऑटो डाल के रखा। तो पहले पहले कौन पहले पुराने डिवाइसेस में काफी कॉन्सेप्ट थे, ये अभी तकरीबन तकरीबन सारे खत्म हो गए हैं ना। तो दो ऑटो आपस में काम नहीं कर सकते, दो ऑटो आपस में काम नहीं कर सकते, एक ऑटो और एक फुल, या दोनों फुल फुल, एक फुल एक हाफ काम नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है, ये सब जो मिस्टेक है, ये ठीक करने के लिए ये कमांड का इस्तेमाल होता है। क्योंकि सामने वाला हाफ डुप्लेक्स था और हमको भी हाफ डुप्लेक्स करना है, तभी हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो उस वक्त ये कमांड काम आएगा, हाफ डुप्लेक्स डालना है। यदि कहीं सामने वाले के डिवाइस पर लॉग आ रहा है कि तुम्हारा, लॉग में एरर मैसेज आ रहा है कि तुम्हारा जो इंटरफेस है वो हाफ डुप्लेक्स है और इधर का फुल डुप्लेक्स है। चलो करके देखें। फर्स्ट वन पे कनेक्टेड है ना। हाँ ठीक है, मैं यहाँ हाफ डुप्लेक्स डालता हूँ। देखो अगर एरर आएगी तो यहाँ पर भी दिख जाएगा, ये देखो। तो कंट्रोल जेड, शो लॉग, LOG लॉग, हाँ, शो LOGGI, एक कमांड भी ना चलती, क्या चलता है फिर पता नहीं। शो लॉग शो लॉग शो लॉग बाहर से चलेगा क्या? एग्जिट, देखते हैं। शो LO, आ जा, नहीं है नहीं कोई कमांड ऐसी। शो बफर लॉग, कुछ तो होना चाहिए था, फिर भी बात इसके अंदर में नहीं है भाई। तो आपको लेकिन नॉर्मली हर डिवाइस में रहेगा, कोई सा भी, तो वहां पर है ना फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स ऐसा करके इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। इसमें क्या कनेक्ट किया हमने, स्विच जीरो। तो उस वक्त पे ये कमांड काम आएगी आपके कि इसको क्या करना है। पीसी नहीं, यहाँ करते हैं ना, रुको एक मिनट रुके आप, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से, फास्ट इथरनेट 1 पे कनेक्ट करते हैं। ओके, फास्ट इथरनेट 2 पे करते हैं। ठीक है, अब आएगा मजा। अब हम जाते हैं इस पे, और यहाँ पर फास्ट इथरनेट 2 के अंदर में जाके एन स्विच LOV कॉन्फ़िग टी ना, इंटरफेस FA0/2 डुप्लेक्स हाफ। अभी क्या हुआ, आया कुछ? कुछ ना आया। लॉक, लॉक सपोर्टेड नहीं। सो लॉग एल, ए भगवान। ठीक है जी, इस पे कर के देखते हैं, इस पे आ रहा हो तो कुछ लॉग। ये है, इस तरह से लॉग आते हैं। सो लॉग के अंदर में ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। शो LO, शो बफर, क्या है यार, मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा। नहीं है, सो लॉगिंग कमांड नहीं, सो लॉग कमांड के अंदर में वो दिख जाता है। फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स इसके अंदर में करके देखते हैं। फास्ट इथरनेट पे कनेक्ट किया ना इसको मैंने, EN config T इंटरफेस FA0/1 डुप्लेक्स हाफ, कंट्रोल Z, WR। कुछ हुआ है इधर, इधर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ दोनों जगह। अदरवाइज ये दोनों जगह यहाँ पर अलार्म सेट करने लग जाता, फुल डुप्लेक्स है और हाफ डुप्लेक्स है, ऐसा बोलने लग जाता है। ठीक है। शो इंटरफेस FA0/2। ओके 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 ओके, डुप्लेक्स 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 कहाँ गया डुप्लेक्स?
देखो बैंडविड्थ क्या ली हुई है, हाफ डुप्लेक्स, ये देखो हाफ डुप्लेक्स 100 Mbps, इस पे हाफ डुप्लेक्स 100 Mbps दिखा रहा है, और इस पे क्या दिखाएगा, दूसरा कहाँ था अपना, स्विच जीरो है, नहीं ये मल्टी स्विच, मल्टी लेयर स्विच है। शो इंटरफेस FA0/1, ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट फर्स्ट हाफ डुप्लेक्स। अभी देखते हैं कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/1 डुप्लेक्स फुल। हाँ, इससे कुछ होता है क्या, देखें। सो अरे कहाँ चला गया भाई, आजा। फुल डुप्लेक्स हो गया ये, और ये दूसरा वाला जो है ये हाफ डुप्लेक्स हो गया, ये है मिसमैच। सो इंटरफेस, लेकिन जब ये ऐसा होता है तो ये आपका डिवाइस आपको ऑलरेडी बताने लग जाता है कि क्या हुआ, है ना। ये चीज बताइए इसके अंदर में फिर क्या है, रेंज कमांड हमने देख ली कैसे रेंज का। ऑलराइट, सॉरी। तो वो कमांड भी देख लिया हमने, फिर दूसरा कमांड दिखाया हुआ है कॉन्फ़िगर टर्मिनल शटडाउन कमांड, इंटरफेस को शट करने के लिए। दूसरा है शो इंटरफेस FA0 स्टेटस देखने के लिए, ये कमांड भी चला के देख सकते हो आप। शो इंटरफेस वाला स्टेटस है क्या इसके अंदर, स्टेटस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज दूसरी जो कमांड है और क्या है, रिमूव कॉन्फ़िगरेशन विद नो कमांड। नो कमांड से कैसे रिमूव करना वो भी आपको पता चल गया है। फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स कैसे डालना है वो भी पता चल गया है। और ऑटो नेगोशिएशन जैसे कि मैंने बताया कि 100, और हाँ, एनेबल्ड ऑटो नेगोशिएशन, ये देखो कुछ टेबलेट फॉर्मेट में हो तो मैं बता दूं, रिजल्ट फुल फुल फुल, ऑटो नेगोशिएशन एनेबल है। तो ये सब चीजें हैं। ऑटो जो जो ऑटो नेगोशिएशन अगर एनेबल रहेगा तो सामने वाले जो भी रहेगा ना, जैसे ये 10 Mbps से कनेक्टेड है, तो ये 10 Mbps से कनेक्टेड है तो 10 Mbps पे नेगोशिएट कर दिया उसने, ये 100 पे कनेक्टेड है तो 100 पे नेगोशिएट कर दिया, ये 1000 पे गीगाबिट पे है तो गीगाबिट पे उसने नेगोशिएट कर लिया, और कम्युनिकेशन जारी रहेगा इसके अंदर में। ठीक है। मैनुअल सेटिंग, जैसे मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं, 100 Mbps डाल दो, सामने वाले का 1000 तो 1000 भी डाल सकते हो, ये भी किया जा सकता है ना। कमांड वही थी उसके, ऑटो की जगह पर आपको 100 या 1000 लिखना है। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी देखा था हमने, है ना। ये सब चीजें हैं। और इंटरफेस स्पीड एंड डुप्लेक्स इशू जो आते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि इशू आ जाते हैं, एक तरफ फुल डुप्लेक्स एक तरफ हाफ डुप्लेक्स हो जाता है, तो उसको फिर ठीक करना पड़ता है ना, मैनुअल। और क्या है, कॉमन L1 प्रॉब्लम, लेयर 1 प्रॉब्लम, वर्किंग इंटरफेस, बाकी इसी से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग वगैरह सब चीजें हैं इसके अंदर में। तो ये यहाँ हमारा खत्म होता है पार्ट 2 में। इसके बाद में आपको जो मैं बताऊंगा वो है पार्ट 3। उसके अंदर में क्या आएगा कि आपकी जो STP से रिलेटेड चीजें हैं, पार्ट 3 जो चालू होगा आपका, ये देखो ये है पार्ट 3, इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट वर्चुअल लैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वीलैन हमने अभी समझा था क्या था वीलैन, उसने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले पुराने वाले सेशन में दो तो नए वाले में एक्साइटमेंट रहता है। वीलैन क्या होता था, अभी तक हमने लैन नेटवर्क देखा था, और उस लैन को HR को हमने अलग करना है, इंजीनियर को अलग करना है, सेल्स को अलग करना है, डिपार्टमेंटों को अलग करना है, तो हम वर्चुअल है ये स्विच तो एक ही रहेगा, दिखेगा एक ही, लेकिन उसके अंदर में हम 3 अलग अलग ग्रुप को अलग अलग कर सकते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है वो जरा सा देख लेते हैं और उसको फिर खत्म करते हैं इस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं डायग्राम बना के बताना जरूरी नहीं है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा था कि क्या होता है कि भाई दो रास्ते हैं, एक स्पैनिंग ट्री
नहीं होने के कारण में एक लूप का हमने एक एग्जांपल लिया था। तो क्या होता है कि ये चार रास्ते हैं कोई कोई एक्स जगह पे जाने के लिए, हाँ, इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए ये चार रास्ते हैं आपके पास में, ठीक है। चार स्विचेस लगे हुए हैं तो चार रास्ते हैं, चार नहीं, दो दो कॉम्बिनेशन है, मतलब चार रास्ते भी हो सकते हैं, इसको अगर ऐसा करके ऐसा कर दो तो करेक्ट। तो अब क्या है, L2 के अंदर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अंदर में ये अगर डाउन हो गया तो चार रास्ते पे से किसी से पहले पता चला, किसी से बाद में पता चला, तो वो क्या करता है, एंट्री जैसे यहाँ से एंट्री हो रही थी पहले, ये इसको तो इस तरह से पता चला कि नहीं है, लेकिन इस तरह से पता चला कि है, चालू है, तो ये अपने मैक टेबल में एड्रेस टेबल में डाल देगा उसको। अब क्या होगा कि ये तो है नहीं, चालू तो है नहीं ये डिवाइस, लेकिन हमारे नेटवर्क को ऐसा लग रहा है कि चालू है, तो फिर फ्लडिंग हो जाएगी, और वो सिर्फ फिर है ना स्विचिंग लूप बन जाएगा एक तरह का। तो अगर एक पैकेट भी भेजा आपने, छोटा सा भी एक मात्रा में आपने अगर एक पैकेट भेज दिया या छोटा सा ट्रैफिक भेजा आपने, बहुत मिनिमल, लेकिन वो बार बार घूम रहा है वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, तो क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्लडिंग। तो फ्लडिंग हो जाती है, उससे क्या होता है, नेटवर्क आपका चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, बैठ जाता है, और बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए स्पैनिंग ट्री का इस्तेमाल होता है। वो जब डिसाइड करता है कि इतने सारे रास्ते हैं, तो मैं बेस्ट वाला रास्ता ही यूज करूंगा, ये वाला। अब ये जब डाउन होएगा तो फिर मैं दूसरा वाला थोड़े मिनट थोड़े सेकंड रुक कर दूसरा वाला चालू करूंगा, ऐसे। समझ गए? तो वो है एसटीपी। अब वो एसटीपी था स्लो, तो उसके लिए फास्टर आया रैपिड स्पैनिंग ट्री। तो ये है नेक्स्ट अपना पार्ट 3, जो मैं इसका वीडियो इसके बाद में डालूंगा। उसके अंदर में हम उसकी काफी टेक्निकल डिटेल देखेंगे। अब देखता हूँ मैं उसकी लैब लैब बनाकर अपडेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।